वजह से मैं आप सबको एक गुड न्यूज़ बता देता हूँ पहले ही स्टार्ट करते ही। जितने भी दोस्त सेशन में हैं और जिन्होंने भी रिसेंटली स्किल माइनिंग के साथ ज्वाइन किया है, राइट, या जो अभी लाइक ऑन द पाथ है, जो आज एक आध दिन में ज्वाइन करेंगे, उनके लिए एक गुड न्यूज़ है। अगर आप मुझे अनम्यूट करके या हैंड रेस करके सुनना चाहते हैं तो थोड़ा इंटरेस्ट शो करें, तभी मैं आपको वो खुशखबरी सुनाऊं। जी सर। आईफोन जी कौन है सर? अपना नेम लिख सकते हैं या बोल सकते हैं अपने आप अनम्यूट करके। मिस्टर आईफोन, गगन। ओके, राइट 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 राइट। चलिए, थैंक यू। हैंड्स डाउन कर सकते हैं आप। ओके, चलिए, मैं कुछ भी सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ एक खुशखबरी थोड़ी सी आपके लिए, एक जैसे कह सकते हो, एक बहुत बार होता है कि जब हम ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो हम लोग डेमो के अंदर ट्रेड स्टार्ट करते हैं, तो डेमो में स्टार्ट करते टाइम हमारे कोई बहुत ज़्यादा इमोशंस नहीं जुड़े होते हैं। कई बार बंदा ट्रेड लगाने के बाद भूल जाता है या इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पाता है, राइट। तो जितने भी दोस्त आज सेशन में हैं जिन्होंने रिसेंटली स्किल माइनिंग में स्टार्ट किया है, उनको एक बहुत ही अच्छी ऑफर जो है वो हमारे एंड से दी जा रही है। अब वो क्या है, मैं आपको एक अपना स्क्रीनशॉट जो है, सॉरी, स्क्रीन शेयर करके बता देता हूँ। आपको करना क्या है, जितने भी दोस्त ऑलरेडी सेशन में और जुड़ चुके हुए हैं, जितने भी लोग स्किल माइनिंग के साथ जुड़ चुके हुए हैं, वो लोगों के लिए एक ऑफर ये है। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों को कुछ भी नहीं करना, जिन्होंने भी आपको सेशन में या फिर मीटिंग में या स्किल माइनिंग में स्पॉन्सर किया है, आपको उनके साथ कनेक्ट होना है। और आपको एक गिफ्ट के तौर के ऊपर एक अकाउंट जो है वो मिल रहा है, जिसमें आपको $100 जो है वो इक्विटी, क्रेडिट और फ्री मार्जिन $100 जो है वो आपको मिलेगा, राइट। जितने भी दोस्त सेशन में हैं या जो ऑलरेडी स्किल माइनिंग का पार्ट बन चुके हुए हैं, या जिसे फ्रेशर न्यू ट्रेडर्स की बात करें तो उनके लिए। अब इस अकाउंट का फायदा क्या है आपको? पहली बात तो ये डेमो अकाउंट नहीं है, ये रियल अकाउंट है। ठीक है, रियल अकाउंट में आपको $100 जो है वो मिलेंगे। ठीक है। दूसरे नंबर पे, ये ट्रेडेबल अकाउंट है, इसमें आप ट्रेड कर सकते हैं, राइट। अब इसमें आपको जब $100 मिलेंगे तो आप इससे ट्रेड करेंगे। मान के चलो, आपने ट्रेड किया $30 से ऊपर का, जब आप प्रॉफिट बना लेंगे, राइट। जस्ट मिनट, जस्ट मिनट। जी, सॉरी। जब भी आप $30 से ऊपर का प्रॉफिट बना लेंगे, तो $30 का ऊपर प्रॉफिट बनाने के बाद आपके पास एक राइट हो जाएगा कि आप जब भी एक नया अकाउंट, अब $30 का जो प्रॉफिट है वो विड्रॉल नहीं कर सकते आप, लेकिन आपको क्या है, एक नया लाइव अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। जैसे मान के चलो, आप $100 का या $200 का या 500 या 1000 या 10,000, जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है, उससे आप अकाउंट ओपन करेंगे। तो जो $30 का आपने प्रॉफिट बनाया हुआ है वो आपके नए अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जो आपका पेड अकाउंट होगा। उसमें से चाहे आप सारा विड्रॉल करना चाहें सारा विड्रॉल कर लें, चाहे आप अपना प्रॉफिट विड्रॉल करना चाहें तो प्रॉफिट विड्रॉल कर लें, राइट। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये $100 का अकाउंट आपको मिलेगा। $100 के अकाउंट को आपको ट्रेड करना है। ट्रेड करके अगर आप 130, 40 या $50 बना देते हैं, कभी भी बना लें, चाहे 10 दिन में, 20 दिन में, महीने में, मान के चलो आपने $150 कर दिया इसको अगले 5 दिन में, तो जो $50 ऊपर वाले हैं, जब भी आप लाइव अकाउंट अपना खोलेंगे तो वो $50 प्रॉफिट जो है वो आपके लाइव अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। वहां से आप चाहे प्रॉफिट, चाहे लाइव, टोटल कुछ भी जो है वो ड्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर किसी को समझ में नहीं आया तो अनम्यूट करके पूछ सकता है। और जो भी रिसेंटली स्टार्ट किया है जिन्होंने, वो जरूर इसको, इसका बेनिफिट लें। और जिन्होंने अभी स्टार्ट नहीं किया वो भी इसको जल्दी से स्टार्ट करके जो है वो
इसका बेनिफिट लें। कुछ कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, कोई डाउट पूछना चाहता हो तो इसके बारे में, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एनीवन? सवाल ना होने का मतलब यह है कि सब क्लियर हो जी गया सर, या फिर स्टार्ट कुछ कैसे क्लियर करना नहीं है ये हुआ? अकाउंट हमने? हाँ जी। स्टार्टअप कैसे करना है ये हमारा जो आपने अकाउंट बताया है? आपने जो भी अपना मेल आईडी, फोन नंबर और नेम जो है वो देना है अपने स्पॉन्सर को, और अपनी स्किल माइनिंग की आईडी। उसके बाद आपको जो है वो $100 का अकाउंट जो है वो मिल जाएगा। उसका आईडी पासवर्ड आपको आपके स्पॉन्सर ही भेज देंगे। तो वहां से आप उनको आईडी पासवर्ड लेके यहाँ पर आपने जैसे जो आईडी पासवर्ड आपको आएगा वहां पर आपने इसी तरीके से MT5 में जाना है। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया है, मैनेज अकाउंट पे जाके यहाँ प्लस पे क्लिक करके यहाँ फिनोविस फिनटेक ब्रोकर सर्च करके यहाँ अपनी आईडी और पासवर्ड डालना और लॉगिन करेंगे, वहां आपको $100 मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। कोई फॉर्मेलिटी और नहीं है इसके लिए। और कुछ कोई पूछना चाहते हैं? कोई एक Redmi Note 9 है, प्लीज आप अपना नेम बता दीजिए। Redmi Note 9 सो दैट आई कैन रीनेम यू। Redmi Note 9। ये सुरेंद्र जी को रिमूव कर दीजिए अगर इनको म्यूट नहीं हो रहा इनसे तो। हाँ जी। सुंदर है क्या है? एक आध मिनट देखिए, नहीं तो रिमूव कर दीजिएगा। और गाइस, किसी का भी कोई क्वेश्चन है क्रेडिट बोनस को लेके, देन यू कैन आस्क। किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए, राइट? चलिए, ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है जहां पर आप मतलब बिना पैसे लगाए भी पैसे बना सकते हैं। हमने कल एक दोस्त को अकाउंट दिया था तो उन्होंने तकरीबन 35 डॉलर का जो है उसमें प्रॉफिट बनाया है। और $35 का प्रॉफिट बन गया। अब वो अब शायद उसमें और ट्रेड करें या फिर लाइव अकाउंट में ट्रेड करके जो है वो उसमें लाइक अपना फंड ट्रांसफर करके फिर वहां से ट्रेड करेंगे या विड्रॉल लेंगे, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। ये गुरप्रीत सिंह जी कौन है? अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को? हेलो सर, आईडी आईडी कैसे लगानी है सर हमने? आपको किसने इनवाइट किया है सेशन में? सर मेरे फ्रेंड ने लिंक भेजा था मुझे। फ्रेंड ने कौन? हरप्रीत ने भेजा था जी। ज्वाइन नहीं है ओके वैसे ओके अभी वो। ओके ओके। तो आप हरप्रीत जी से कनेक्ट कर लीजिएगा, और हरप्रीत जी अगर किसी के टच में है तो वो सर गीता हो मैम के सकता है। कॉन्टेक्ट में है जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हरप्रीत जी कांटेक्ट में है। ठीक है। आप गुरप्रीत जी और हरप्रीत जी से आप गीता मैम को अपना डायरेक्टली नंबर सेंड कर दीजिएगा मैं ठीक है सर, चैट बॉक्स में। ठीक है सर, ठीक है। ओके, राइट। चलिए, तो आपको प्रोसेस बताया जाएगा। इसमें एक बहुत ही अल्टीमेट टाइम लिमिटेशन कितने डेज का होगा सर? उदय जी अनम्यूट करके बताइएगा क्या मतलब इसका। सर $30 से ही है, अगर ज्यादा प्रॉफिट हो जाए तो। हाँ, कितना भी हो जाए, आप चाहे $400 बना दो, आप बना सकते हैं, मुझे पता है। सर और अगर टाइम मैनेजमेंट पीरियड करेगा। क्या होगा? हाँ जी, टाइम पीरियड क्या रहेगा, टाइम पीरियड? ये 1 मंथ। ओके ओके उदय सर। जी क्या कहना है आपका? बस यही आई सर थिंक जो। आपका भी सेम सवाल था। हाँ, सेम क्वेश्चन था सर, आंसर मिल गया। थैंक यू। ओके ओके ओके। सो मैं ये चाहूंगा कि कल ही सब लोग, आज ही, कल, आज या कल में ही अपने सब लोग अकाउंट जरूर ओपन कर लें। एक देखिए, मैं कहता हूँ हो सकता है कि आप $100 से लें और $100 ही लॉस कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एटलीस्ट एक जो इमोशंस के साथ ट्रेड करने वाली फीलिंग होएगी ना, वो तो होगी आपके पास। क्योंकि अब देखो, मैंने आपके सामने ये डेमो अकाउंट खोला हुआ है, ठीक है? अब ये डेमो अकाउंट है, इसमें मुझे कोई भी किसी तरह की मेरी भावनाएं जागृत नहीं हो रही। अब ये मेरे, मान के चलो मैं ये सोचूं अगर ये लाइव अकाउंट हो तो मैं सोचूं यार ये $116 का प्रॉफिट चल रहा है, 118, चलो देखते हैं, क्या पता 200 हो जाए, क्या पता 300 हो जाए। तो इसके साथ मेरा कोई इमोशंस नहीं जुड़ा हुआ, तो मैं इसको जस्ट ऐसे क्लिक करूंगा, इसको क्लोज कर दूंगा, राइट? फिर इसको देखूंगा यूरो यूएसडी,
जैसे मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था ना कि हम लोग टीपी लगा सकते हैं और एसएल लगा सकते हैं, याद है? कोई अनम्यूट करके बताएगा? हमने टीपी लगाया था यूरो यूएसडी के ऊपर। यस सर। हाँ, तो हमने क्या किया था, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ लास्ट वीक में। ये है वो ट्रेड यूरो यूएसडी का, ये वो ट्रेड है जहाँ हमने टीपी लगाया था। ये टीपी यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो एसएल भी फिट किया था और टीपी भी किया था 1.076 राइट साइड पे अगर आप देखें। तो हमने 3 ट्रेड लिए थे। एक ट्रेड ये वाला लिया था जो चल रहा है, एक ट्रेड ये वाला लिया था बाय का, ये बाय का, और इसका, इन दोनों का हमने टीपी नहीं लगाया था, तो इसका हमने टीपी लगाया था। तो ये टीपी हिट होके $121 के प्रॉफिट में क्लोज हो गया। तो मैं आपको क्या कह रहा था, यहाँ पर भावनाएं नहीं जुड़ी होती, इमोशंस नहीं होते, इसलिए हम इसको बिना लालच के और बिना ज्यादा फोकस किए जो है वो इसको कर देते हैं क्लोज। लेकिन अगर हमारी इमोशंस जुड़ी हो तो हम या तो ज्यादा ग्रीडी हो जाते हैं या फिर हम ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, राइट? तो जो $100 आपको मिलेंगे वो आपको अपने ही समझ के ट्रेड करना है, क्योंकि उसमें अगर आप प्रॉफिट बनाएंगे तो वो आप अपने लाइव अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं या नया अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब उसके लिए एक नया अकाउंट ही होगा। अगर मान के चलो किसी के पास पहले से पुराना अकाउंट है, उसमें वो ट्रांसफर करना चाहेगा, वो नहीं होगा, मैं पहले से आपको बता दूं, राइट? तो उन्हीं के लिए है जो नए ट्रेडर्स है, हालांकि पुरानों के लिए भी है, लेकिन दे हैव टू ओपन देयर न्यू अकाउंट, राइट, टू ट्रांसफर फंड। ओके, सो आज हम जो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे बेसिक्स का, आज का लास्ट का सेशन होगा। तो बेसिक्स के सेशन के बाद हम लोग जो है वो थोड़ा टेक्निकल चलेंगे, थोड़ा क्योंकि देखिए बेसिक्स में हम लोग क्या सीखते हैं कि हम लोगों को ट्रेड कैसे लगाना है, क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, पिप्स क्या होता है, लॉट साइज क्या होता है, लिवरेज क्या होता है, स्टॉप लॉस क्या होता है, टेक प्रॉफिट क्या होता है। ये बिल्कुल जो नए बिगिनर्स हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है? कुछ लोग इस मीटिंग में पुराने भी हैं, कुछ नए भी हैं। तो अगले सेशन में जो अगले 2-3 सेशन होंगे वो टेक्निकल, जिसमें हम टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, जिसमें कैंडल स्टिक्स किस तरह, किन किन तरह की कैंडल्स होती हैं और क्या प्राइस एक्शन क्या होता है, उसके बाद रेजिस्टेंस और इन सब चीज़ों के बारे में जो है वो बात करेंगे कि कैसे आप जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं एक बेस्ट एंट्री, राइट? कैसे आप अपना प्रॉफिटेबल ट्रेड जो है वो सेटअप कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने तुक्का ट्रेडिंग करके कहीं पर भी बाय सेल पे क्लिक कर देना है, हमें कैसे एक सेटअप बनाना है ट्रेडिंग के अंदर, राइट? तो हम आज क्या करेंगे, आज हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे ना। तो ट्रेड हम डायरेक्टली, अब क्या होता है, अब मान के चलो आप मार्केट में हो, ये मेटाट्रेडर 5 के अंदर ना इतनी अच्छी फीचर्स हैं कि अगर आप इन फीचर्स को अच्छे से समझेंगे ना तो आप देखेंगे कि इसमें आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे इसके बेनिफिट्स ले सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे मान के चलो मैंने एक ये ट्रेड देखा, मैंने यूरो यूएसडी देखा, और यूरो यूएसडी मैंने देखा यार इसका लास्ट 4 आवर्स का ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक है, या फिर लास्ट 30 मिनट्स का क्या चल रहा है, ये डाउन डाउन जा रहा है ना, ये पिछले 30 मिनट्स में एकदम से मुझे लगेगा कि यार ये पिछले 30 मिनट्स में तो कैंडल इसकी डाउन जा रही है, इसका मतलब मुझे डाउन का ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, यूरो यूएसडी पे क्लिक करूंगा, न्यू ऑर्डर पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर अपना लॉट साइज सिलेक्ट करूंगा, यहाँ मैं इसका सेल का ट्रेड ले लूंगा, इंस्टेंटली सेल का मैंने ट्रेड ले लिया, राइट? क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में है तो इसके आधे घंटे के, अगर मेरे को शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना है तो फिर ये मेरे को थोड़ा बहुत बेनिफिट जो है वो दे सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम के लिए ट्रेड ले रहे हैं, कि आज आपको 10 मिनट में, 5 मिनट में इसमें से निकलना है, जिसे स्कैल्पिंग कहते हैं। 1-2 मिनट में लोग स्कैल्पिंग करते हैं, अभी हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। 1-2 मिनट के अंदर अंदर, 3 मिनट के अंदर अंदर ट्रेड में से निकल जाते हैं। या फिर कुछ लोग इंट्राडे पूरा दिन के लिए ट्रेड करते हैं, 2-4-6 घंटे उसको होल्ड करते हैं। कुछ लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, जो हफ्ता हफ्ता 3-3 4-4 दिन का ट्रेड चलता है। कुछ लोग पोजिशनल ट्रेड करते हैं। पोजिशनल का मतलब ये है कि उनका ट्रेड जो है वो 2-2 4-4 महीने तक भी होल्ड पे रहता है, राइट? राइट, तो हमने यूरो यूएसडी का सेल लिया, ठीक है। लेकिन अगर हम इसके फीचर्स को समझें तो हम लोग इसमें, अब आप बिडिंग कर सकते हैं। बिडिंग का मतलब क्या है कि मान के चलो बार्गेनिंग जैसे आप कहते हैं,
हम लोग बार्गेनिंग जब, क्योंकि ये एक तरह का सौदा है, मतलब एक प्रोडक्ट है जिसको आप बाय करने लगे, लेकिन आप बाय कैसे करते हैं? बिना किसी बार्गेनिंग के। जैसे आप मान के चलो मार्केट में जाते हो, तो क्या आप बार्गेनिंग करते हैं या नहीं करते, ये मुझे बताइए। आप मुझे बताइए कौन कौन से दोस्त मीटिंग में हैं जो बार्गेनिंग करते हैं कि नहीं सर ये तो 100 रुपए की नहीं है, ये तो वहां से 40 की मिलती है, वहां से 150 की मिलती है, आप 300 की लगा रहे हो। कौन कौन बार्गेनिंग करता है? नितिन जी करते हैं? सभी करते हाथ हैं का सर। हाँ जी, सभी करते हैं। सभी करते हैं, एवरीवन, राइट। तो सब करते हैं, लेकिन जब हम ट्रेडिंग करने लगते हैं ना, तो मैं, हो सकता है नए दोस्त हो इस सेशन के अंदर, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमें ये फीचर्स के बारे में ज्यादा पता नहीं होता, तो हम लोग क्या डायरेक्ट ही ट्रेड ले लेते हैं। लेकिन हम लोग इसको, जैसे मैंने इसको डायरेक्टली ट्रेड लिया, ठीक है, तो ये अब फॉर द टाइम बिंग ये थोड़े से प्रॉफिट में है, लेकिन मैं इसको इस तरीके से भी ले सकता था कि मैं इसमें कुछ बार्गेनिंग करूं। फॉर एग्जांपल, मैं जीबीपी, चलो जीबीपी जेपीवाई, तो हमारे इसमें ये फीचर्स हैं। मार्केट एग्जीक्यूशन का मतलब ये है कि जो लाइव चल रहा है, जो भी लाइव चल रहा है, उसी पे मैं सीधा का सीधा सेल या बाय करूंगा, और लाइव रेट के ऊपर मेरे को वो डील मेरी डन हो जाएगी, ठीक है, मेरी डील वो डन हो जाएगी लाइव रेट के ऊपर। लेकिन मैं ये चाहता हूँ नहीं, मैंने लाइव रेट पे नहीं लेना, मैं बाय लिमिट लगाऊंगा। बाय लिमिट लगाने का मतलब क्या है कि अब इसमें जब आप प्राइस पे जाएंगे, ठीक है, अब ये इसका रेट चल रहा है 160751। अब आप कहते हो कि नहीं यार, ये थोड़ा सा मैं सस्ता लेना चाहता हूँ, मैं इसी रेट पे नहीं बाय करूंगा। मतलब आपको लगता है ये बाइंग ट्रेंड पे है, लेकिन बाय का ट्रेड आप इसमें, इससे क्या होगा, मान के चलो आपने 728 रेट चल रहा है, 728 के पास चल रहा है, तो आपने 60 लगा, 600 पे इसका प्राइस लगाया, या इस पे 500 पे लगाया फॉर एग्जांपल, तो आपने इसको ऑर्डर को प्लेस किया, तो आपने एक बिडिंग करी है कि भाई 160 पे ही, मतलब 50 मान लो इसे, लास्ट वाला नहीं काउंट करते हम, तो 50 पे ही मैं बाय करूंगा, इससे महंगा मैं बाय नहीं करूंगा, राइट। तो आपने, क्योंकि ऐसा नहीं होता ना कि आपने मार्केट में जैसे ट्रेड लगाया वो सीधा ऊपर ही ऊपर जाएगा, ऐसा तो नहीं होता ना। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जब आपने लगाया तो वो लॉस में जाएगा, वो 2 3 4 5 7 डॉलर लॉस में जाएगा, और अगर आपके वो ट्रेड लगाने के बाद लॉस में जा सकता है, तो वो पहले, अगर आप उसकी बाइंग ही नीचे प्राइस पे रख दें कि भैया ये नीचे थोड़ा गिरेगा फिर मैं बाय करूंगा, तो आप बाय लिमिट लगा के छोड़ दीजिए, ठीक है। तो जैसे हमने इसमें क्या किया, बाय लिमिट लगा दी कि भैया ये इतने डाउन आएगा तब मैं इसको बाय करूंगा, मैं प्रेजेंट रेट। अब आप जो देखेंगे ना राइट साइड पे ये लिखा आ रहा है, बिल्कुल राइट में देखिए, 160 739 73 73 72 877, ये जो है वो रेट फ्लक्चुएट हो रहा है, लेकिन हमने कहाँ रखा हुआ है अपना प्राइस, बाइंग प्राइस 160.500, मैं यहीं पर ही बाय करूंगा। क्योंकि आप जब ट्रेड लगाने लगे हैं ना, तो आपको अपना एंट्री पॉइंट और बिडिंग और बार्गेनिंग ये करनी जरूरी है। कहते हैं कौन सा ट्रेड जो है वो सबसे अच्छा होता है? सबसे अच्छा ट्रेड पता क्या है? बेस्ट ट्रेड इज नॉट टू टेक ट्रेड। सबसे बढ़िया ट्रेड होता है कि आप ट्रेड मत लीजिए, मतलब वेट करिए। कोई भी धक्के से, मतलब आपको कोई चीज बेच नहीं सकता जब तक आप उसको खरीदने के लिए रेडी नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हमारी इमोशंस होती हैं, हम लोग लालची हो जाते हैं, हम लोग ग्रीडी हो जाते हैं, हमारे अंदर का ग्रीडी डॉग, जो स्कूल में हम सुनते थे, एक बार एक कुत्ता था, उसको एक बोटी मिली, फिर वो बाजार में गया, उसको दूसरी बोटी नजर आई, उसने वो बोटी छीनने के लिए मुंह खोला, तो वो भी जो है वो नदी में गिर गई। तो क्या हुआ, वो अपनी परछाई देख रहा था। तो हम लोग सबसे पहले हम ग्रीडी हो जाते हैं, तो वो नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आपकी बाइंग करने के बाद ये ऊपर ही ऊपर जाना है, तो आप बिड करके रखिए कि इसका ट्रेंड तो बाइंग का है, लेकिन मैं बिड करके रखूंगा। मैं जब, अच्छा इसके आपको सस्ता चीज मिलेगी, मान के चलो अगर ये आपको थोड़ी सी, जैसे हमने थोड़े से कम में लगाई हो, तो जब वो वापस ऊपर जाएगी तो हमें थोड़ा सा ज्यादा प्रॉफिट देगी और लॉस कम होगा। कि अगर मान के चलो अगर वो लॉस में चला जाता है, तो वो लॉस में 500 के बाद लॉस में जाएगा। अगर हम यहीं पर ही बाय कर दें और वो 500 के चल जाए, उसके बाद 400 चला जाए, फिर 300 चला जाए, तो फिर वो ज्यादा बड़ा लॉस नजर आए।
ठीक है। तो इसलिए हम लोग बाय लिमिट लगा के रखते हैं, हम इसको लाइव चलने देते हैं। ठीक है। और अगर हम सेल लेने लगे, बाय लिमिट का मतलब हमने नीचे रेट लगाया है कि भैया थोड़ा सस्ता दे, अब हम सेल लिमिट लगाते हैं। अब सेल लिमिट का मतलब क्या है कि मैं ऊपर जाके इसको सेल करूंगा। मतलब अब ये 776 चल रहा है, 160 सॉरी 776 चल रहा है। इसको मैं थोड़ा और ऊपर आ जाए, 900 पे चला जाए, थोड़ा और ऊपर चला जाए, या फिर 950 पे चला जाए, फिर मैं सेल करूंगा। मतलब और ऊपर जाए, मतलब मैंने इसको सेल लेना है, लेकिन मैंने इस रेट पे सेल नहीं लेना, थोड़ा और ऊपर जाए, और ऊपर जाने के बाद अगर ये नीचे आएगा फिर मैं इसका सेल लूंगा। तो हमने इसका 2 ऑर्डर प्लेस कर दिए। अब जब हम इसको लेफ्ट में स्वैप करेंगे और यहाँ हम देखेंगे, तो हमारा ऑर्डर प्लेस होता हुआ हो चुका होगा नजर आएगा। वो ऊपर लाइन नजर आ रही ना जो रेड, वो हमारा ऑर्डर है सेल का। हम यहीं से सेल नहीं ले रहे, हम ऊपर से सेल लेंगे। मतलब कहने का, इसको मैं यहाँ पर दिखाऊं, तो जब ये यहाँ पर पहुंचेगा, जब ये यहाँ पर पहुंचेगा सॉरी, जब ये यहाँ पहुंचेगा तब ये हमारा सेल लगेगा। अब कई बार हमें लगता है यार ये नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, मतलब हम इस पे कहते हैं डोंट कैच रनिंग ट्रेन। मतलब बहुत सारे लोग चलती हुई गाड़ी में चढ़ने की कोशिश करते हैं और गाड़ी के नीचे ही आ जाते हैं। तो हम लोगों को वो नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी कोई नहीं, पेशेंस रखनी है। मार्केट को हमने, कहीं नहीं जाने वाली मार्केट, कहीं भागने वाली नहीं है। हमने 5 7 10 20 50 100 करोड़ रुपया रातों रात नहीं कमाना है। हम बिल्कुल एक बिजनेसमैन की तरह काम करें और बार्गेनिंग करें। तो हमने यहाँ पर सेल का वो लगा रखा है, और यहाँ पर हमने बाय का लगा रखा है। ठीक है, ओके। तो हमने ये दोनों चीजों को जो है वो बाय लिमिट सेल लिमिट ले रखी है। यहाँ तक चीज क्लियर हुई, ये क्या है? हमने लाइव नहीं ट्रेड लिया, हमने जो है वो इसको ये सोच के चला है कि ये जब इस प्राइस पे आएगा तब मैं बाय या सेल पे जाऊंगा। कोई किसी का कोई क्वेश्चन क्वेरी डाउट कुछ ना समझ आया हो, या क्लियर है, या मैं आगे चलूं? इन्वॉल्व रहिए। अगर इन्वॉल्व नहीं रहेंगे तो मेरे को कोई मजा नहीं आता बात करने का। कोई भी भाई है मेरा, बहन, शरद तंबोली जी, धर्मवीर जी, दीवान जी, गगन सैनी, गुरिंदर जी, गुरप्रीत जी, हरप्रीत जी, मनीष जोशी जी, मुकेश गुप्ता जी, नरेंद्र कुमार जी, नितिन ये जैन जो जी, बाय पवन जी, लिमिट सभी। आपने सेट करी है, हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें ऑटोमेटिकली परचेस होएगा या हमको करना पड़ेगा? नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं करना। अब मान के चलो आप सो रहे हैं या कुछ हम्म भी, किसी भी तो टाइम इसमें जब भी ये ऑटोमेटिकली परचेस प्राइस, हो जाएगा जब इस हाँ रेट में एग्जैक्टली, आएगा ये? एग्जैक्टली जब भी ये ओके देन। 160.500 पे पहुंचेगा, ये अपने आप ट्रेड ओपन हो जाएगा आपका। और 950 में जाते ही ये सेल भी हो जाएगा ऑटोमेटिकली? नहीं, ये दूसरा है। अगर आप ओके। वैसा करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, मैं आपको करके दे देता हूँ। देखिए, यहाँ पर जैसे हमने इसको लगा रखा है, तो हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर करेंगे तो मैं यहाँ पर इसका जो है वो बाय का प्राइस लिया, तो यहाँ मैं टीपी डाल सकता हूँ कि यहाँ पर आएगा। तो मैं यहाँ पर इसको 950 पे सेल भी करना चाहता हूँ, तो मैं इसको ऑटोमेटिकली सेल भी हो जाएगा। ये बहुत अच्छे फीचर्स हैं। बहुत सारे लोग ना इसको यूज नहीं करते, बहुत सारे लोग सीधा ही इसको चलती गाड़ी में ही चढ़ जाते हैं। तो यहाँ हमने इसका बाइंग ये तो प्राइस भी लगा बेस्ट दिया फीचर है या कि जब इतना ही होगा तब इसको लिया जाएगा, तो इतने में सेल होगा, तो इन बिटवीन ये एग्जैक्टली। ट्रेड करता रहेगा, तो ये आपके पास ही है, लॉस नहीं हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मतलब ये आपका मार्केट में अभी गया नहीं है ट्रेड। जब ये एक सौ, मार्केट में घूमता रहेगा ये, हाँ समझ लो। 160.500 पे ये ट्रेड पहुंचेगा, तब ये हाँ यहाँ आ जाएगा ऊपर, सबसे हाँ। ऊपर। तो ये फ्लक्चुएट होना शुरू हो जाएगा, रनिंग में आ जाएगा। फिर पिप के हम्म। अकॉर्डिंगली आपका बाय सेल प्रॉफिट लॉस होगा। और जैसे ही ये 950 पे पहुंचेगा, फिर ये ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा, मतलब क्लोज हो जाएगा विद प्रॉफिट, कि हमने बाय ओके। लगाया और हमने उसका सेल हम्म जो है वो 950 पे लगाया। ठीक है जी। ओके। सेम इन द सेल, इस केस में भी वैसे ही है। ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर टीपी लगाना चाहता हूँ कि मैं 950 पे जाके वो करूँ, इसका बाय हो, और मैं इसका टीपी जो है वो कि जब ये नीचे आ रहा हो, तो मान के चलते 450 पे ये
ऑटोमेटिकली क्लोज भी हो जाए। ठीक है, तो ये मैंने इसको क्लोजिंग भी लगा दी। अगर इसको मैं शॉर्ट करके देखूंगा ना तो ये मेरा नजर आ रही है, दोनों चीजें, टीपी भी नजर आ रहा है और मैं कहाँ बाय करना है वो भी नजर आ रहा है। ओके, इसको क्लोज कर देते हैं। $2.5 का फायदा हो रहा है, हालांकि डेमो में हो रहा है। एक और डाउट, हाँ जी, हाँ जी। ये जैसे 500 पे तो हमने बाइंग लिमिट डाली है, ठीक है ना? जी ओके, ये एक बार हमने 500 में आ गया, हमारे पास ऑटोमेटिकली परचेज हो गया, जी ठीक है? ये 600 जाएगा, 700 जाएगा, 800 तक गया, जी। ठीक है? उसके बाद थोड़ी देर में फिर अगर ये 400 पे आ गया तो 500 पे गया। 500 पे गया, हमारे पास ऑटोमेटिकली परचेज हो गया, हाँ ठीक है? उसके बाद ये 600 700 थोड़ी देर 800 तक भी गया, हाँ। ठीक है? उसके बाद अगर ये 500 के नीचे 400 में आया फिर अच्छा, आपके कहने का मतलब ये है कि आपने ये 500 पे आपका बाय हो गया, फिर उसके बाद ये बाय 600 हो गया, 700 पे गया, मतलब आप प्रॉफिट में जाना शुरू हो गए। शुरू हो गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद में फिर देखा कि हमने ये तो 400 पे आ 950 गया। पे नहीं गया। हाँ, 950 पे नहीं गया, ये 400 पे आ गया। यहाँ पर आप क्या करते हैं, पता क्या होता है, यहाँ पर आप क्या करते हैं, पहली बात तो आपको उस टाइम के ऊपर वॉच करना पड़ता है थोड़ा बहुत कि भैया मैं अब 20 25 30 या जी लॉट साइज के ऊपर डिपेंड करेगा कि इतने प्रॉफिट में चल रहा हूँ, मैं निकलूं या ना निकलूं, ये टीपी तक जाएगा कि नहीं जाएगा। हाँ, तो एग्जिट मारने के लिए देखना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा देखना तो पड़ेगा ही। और या फिर आप क्या, कोई बंदा क्या कर सकता है कि फॉर एग्जांपल अगर उसको अपने प्रॉफिट को बुक भी करना है और लॉ मतलब प्रॉफिट बुक भी नहीं करना, लॉस भी वो करना है, तो वो अपने जो उसने जिस प्राइस के ऊपर बाय किया है, क्योंकि ये अभी बाय नहीं हुआ हुआ, तो जिस प्राइस से बाय किया है उसके आसपास जो है वो उसका एसएल लगा सकता है कि हाँ यार, अगर ये इतने प्राइस पे जितने पे मैंने बाय किया हो, अगर वहीं पर जाके जो है वो सेल भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, तो उसके आसपास आप इसका एसएल भी सेटअप कर सकते हैं जैसे कि यार मतलब 495 पे मान के हमने चलो एसएल भी लगा ये दिया। 700 पे चल, हाँ मान के चलो ये 160700 पे चला गया और आपका अभी $20 का प्रॉफिट है, तो आप क्या करेंगे, फिर जहां पर आपने बाय किया था वो टॉप पे देखेंगे ना, आप सबसे ऊपर देखें मॉडिफाई ऑर्डर बाय लिमिट 0.10 जीबीपी जेपीवाई एट 160.50, इसका मतलब वो आपका लाइव रेट नजर आ रहा है कि आपने कहां पर बाइंग लगा रखी है या फिर कहां पर आपने ऑर्डर लगा रखा है, तो वहीं आप एसएल लगा देंगे। मान के चलो मेरा $20 का प्रॉफिट चल रहा है, अब मैं सोच रहा हूँ कि यार इसको काटूं या ना काटूं, एसएल बोले इसको तो मैं, सेलिंग लिमिट। हाँ बिल्कुल, फिर आप उसका टीपी मतलब उसका एसएल, मतलब उसे आप टीपी भी कह सकते हैं, उसका एसएल लगाएंगे बाइंग प्राइस पे कि जहां पर आपने बाय किया था, अगर ये गिर गया तो बाइंग प्राइस पे ये ट्रेड कट जाए, मेरे को लॉस में ना ले जाए दोबारा से। ठीक है, एक और ऑप्शन है इसमें बहुत बढ़िया, मैं बताता हूँ आपको। पैसे आए हैं कहीं से। अरे ओके राइट, तो हम क्या करते हैं, जैसे मान के चलो एक ट्रेड लिया मैंने, फॉर एग्जांपल फटाफट एक ट्रेड लेते हैं, एक बड़ा थोड़ा सा बड़ा ट्रेड ले लेते हैं, एक स्टैंडर्ड लॉट का ट्रेड लिया। ओके, अब मैं, कोई भी हो सकता है, एक स्टैंडर्ड भी हो सकता है, 1.00 का भी हो सकता है, क्या कहते हैं उसको, इससे छोटा बड़ा कोई भी ट्रेड हो सकता है। अब मैं मान के चलो यहाँ पर मेरा ये 1.00 वाला ट्रेड है, 0.10 मतलब मिनी का ट्रेड था, और मिनी का ट्रेड जो है वो मेरा प्रॉफिट में चल रहा है और $20 के प्रॉफिट में चल रहा है। अब मैं सोचता हूँ यार ये $20 के प्रॉफिट में है, इसको मैं काटूं या ना काटूं, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर मान के चलो प्रॉफिट में आया हूँ थोड़े से, हालांकि ये एक स्टैंडर्ड है तो फटाफट ये जीरो भी हो सकता है, पर मैं आपके सामने उसको कर देता हूँ। तो मैं इसको जब क्लोज करने लगूंगा ना, जब मैंने इसको क्लोज करना है, जैसे एक नीचे आ रहा है कि $2 के प्रॉफिट में हूँ, लॉस में हूँ सॉरी, इसको मैं कोशिश करूँ प्रॉफिट में आने दें, तो हम इसको पार्शियली क्लोज कर सकते हैं। पार्शियली क्लोज करने का मतलब ये है कि जैसे मैं ऊपर चेंज करूंगा ना इसको, कि मैं आधा आधा बेचना चाहता हूँ ये $2 के प्रॉफिट में, ठीक है, आधा बेचना चाहता हूँ मतलब 1.00, अब मैंने 1.00 जैसे ही किया है तो ये $6 $9 $8 ये आ गया है। लेकिन अगर मैं इसको बोलूं कि मैं आधा बेचूंगा तो फिर आधा मेरा इतना लॉस है। अभी मैं इसको अगर 1.00 करूंगा तो ये $17 का लॉस है।
लेकिन मैं आधा करूंगा तो ये 7-8 के करीब आ गया। ठीक है, अब देखो $4 का $5 का प्रॉफिट है, लेकिन पूरा जो प्रॉफिट होगा वो लगभग 14-15 के करीब है। ठीक है, तो मैं इसको फटाफट करके आधा करके बेच सकता हूँ कि मैं आधा बेच दूं। मैं दोबारा दोबारा ये करके दिखा रहा हूँ आपको कि ये पूरा प्रॉफिट, जो पूरा मेरा प्रॉफिट है वो $13 है, लेकिन मैं सोचता हूँ यार $13 प्रॉफिट बुक करूं कि ना करूं, $14-15 प्रॉफिट बुक करूं कि ना करूं। तो मैं कहता हूँ नहीं यार, ऐसे करते हैं, $7-8 जितना आ रहा है ना आधा बेच देते हैं, तो आधा हम क्लोज कर देते हैं। तो इसको भी हम, ये इसमें ऑप्शन है कि हम आधा लॉट्स जो है वो अपना, या 60 या 70, जैसे मैं 60-70 करूंगा ना, तो ऊपर नीचे उसका रेट जो प्रेजेंट प्रॉफिट है उसमें कितना बनता है वो बता देगा। ठीक है, तो हम इसको पार्शियली क्लोज कर सकते हैं। जैसे 0.01 मेरा जो है, 0.10 मुझे $20 प्रॉफिट दे रहा है, तो मैं 0.05 करके मान के चलो 0.110 मुझे $20 का प्रॉफिट दे रहा था। अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि ये और बढ़ेगा, ऐसा ना हो ये 20 भी जीरो हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, 0.05 को क्लोज कर दूंगा। उससे क्या होगा, $10 मेरा प्रॉफिट में आ जाएगा और $10 का मेरा ट्रेड चलता रहेगा। समझ में आई बात? तो ये एक तरीका है पार्शियल क्लोजिंग का। एक्सक्यूज मी सर, सर ये जी पॉइंट सर। क्लियर बता देंगे सर दोबारा से? ये पॉइंट में जो पार्शियल जो हम लोग सेल कर रहे हैं। हाँ मैं बताता हूँ आपको, ये देखिए ये मैंने एक ट्रेड लगा रखा है, ये $14 के प्रॉफिट में चल रहा है। ठीक है, $13 के, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड लॉट का ट्रेड है, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको लिया है। ठीक है, अब ये 23-24 चला गया, बहुत तेजी से मूव करता है क्योंकि स्टैंडर्ड लॉट है। तो मैं इसको क्लोज करने जब जाऊंगा ना, तो ये ऊपर बता रहा है कि एक स्टैंडर्ड लॉट क्लोज करूंगा, और बॉटम में अगर आप देखें तो $25 मिल रहे हैं। मैं कहता हूँ यार ये मैं 25 ले लिए, और अगर ये और ऊपर चला गया तो मैं प्रॉफिट कम में ना चला जाऊं, तो मैं ऐसा करता हूँ ना तो इसको छोड़ू ना इसको जाने दूं, तो मैं आधा बंद कर देता हूँ उसको। जैसे ही मैं इसको आधा बंद करना चाहूंगा तो मेरे को $8 मिल रहे हैं, तो मैं इसको आधा क्लोज कर दिया। जैसे मैंने आधा क्लोज किया तो अब ये देखिए, अब ये आधा रह गया है, और आधा जो है वो टुडे के प्रॉफिट में, यहाँ आप देखेंगे कहाँ गया ये, कि एक में से आपने लगाया था, एक लॉट आपने लगाया था और उसमें से आधा क्लोज कर दिया है, और आधा अभी भी होल्ड पे है। अब समझ आ गई सर? हेलो? समझ गए सर। तो हम लोग पार्शली भी इसमें क्लोजिंग कर सकते हैं। अब ये बढ़ता रहेगा तो हमें प्रॉफिट है। ठीक है, अब इसको भी मैं आधा करना चाहूँ कि यार इसको भी क्लोज करना, ये $12 के प्रॉफिट में है, तो मैं 6 तो बुक कर ही लूँ, तो मैं 25 करूंगा, तो मैंने इसको भी क्लोज कर दिया। तो मैंने, अब वो मेरा इसमें से 25 रह गया है, और मेरा इधर आएंगे तो यहाँ 75 हो गया है। समझ रही बात? समझ लग रही सर बात की? सर इसका भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं ना इसका। इसका आप यहाँ मॉडिफाई जाए और यहाँ पर आप SL लगा दें। अब मान के चलो मैंने इसको, ये कितने डॉलर के प्रॉफिट में चल रहा है, $7। अब मैं कहता हूँ मेरा लॉस कोई ना हो, तो मैं मॉडिफाई करूंगा फटाफट, क्योंकि ये स्टैंडर्ड लॉट है तो फटाफट जीरो हो जाएगा ये। तो मैं 75-76 पे करीब जो है वो अपना, या थोड़ा सा मुझे नीचे लगाना पड़ेगा। उसका रीजन क्या है कि थोड़ा सा इसमें जो मार्जिन भी यूज होता है उसके अकॉर्डिंगली मुझे चलना पड़ता है। ओके, 60 तक मैं लगा सकता हूँ, तो मैं थोड़ा सा इसका नीचे लगाया। यहाँ पर आगे देखेंगे ना, तो मेरी बाइंग यहाँ है ब्लू वाली लाइन पे, और मैंने SL थोड़ा नीचे लिया हुआ है, तो ये मुझे $8, अभी मुझे लगभग $7-8 का प्रॉफिट दे रहा है। लेकिन अगर ये नीचे गया तो ये $7-8 के लॉस में बाहर हो जाएगा, मतलब $7-8 के लॉस में कटेगा अगर ये रेड लाइन को टच कर गया तो। मैं इसको जूम कर देता हूँ। अगर ये रेड लाइन को टच कर गया तो मेरा $7-8, लगभग $7-8 के लॉस में ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने पिप्स पे ये क्लोज होगा। ठीक है, लगभग वो $10 के लॉस में ये क्लोज हो जाएगा। ठीक, तो ये इस तरीके से आप इसको सेटअप कर सकते हैं। क्लियर?
यस सर। ये मैंने एक्चुअल में लाइव ट्रेड, क्योंकि बहुत सारे देखो मेरे पास ना स्लाइड्स हैं बहुत सारी, जिसमें आपको शो करके ना वो एक बोरिंग सी ट्रेनिंग दे सकता हूँ मैं, जिसमें अ, एक चीजें जो है वो कई कई चीजें छत मतलब उसके ऊपर से जाएंगी, सर के ऊपर से जाएंगी। देखो मैंने यहाँ लगाया हुआ है ना 560, आने वाला है वहां पे देखो 576 पे आ गया। अगर ये 560 पे आया ना, लगभग मैं चाहता हूँ आ ही जाए, अभी लॉस में आ जाए ये, तो ये क्लोज हो जाएगा। तो उसका रीजन क्या है, ये आपको प्रैक्टिकली पता चलेगा। मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग अटेंड करी है, लेकिन मुझे ना थ्योरेटिकल ट्रेनिंग समझ में नहीं आती, और ना ही मैं वो करता हूँ। आपका इंटरेस्ट बना रहे, आप जुड़े रहे, आपको समझ में आए कि हाँ भी बात समझ में तभी आती है जब ये सब चीजें उसी टाइम मूव होती नजर आ रही है। देखो ये 60 पे टच होने लगा है, होने लगा 68। आजा नीचे आजा, सब लोग को बोलो नीचे आजा, नीचे आजा, आजा 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 आजा, आगे 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 आगे, गया। क्यों सर, अब आपने लाइव देख लिया? हरप्रीत जी, हाँ जी हाँ जी क्या हाँ जी नाम है, सर। और कौन कौन थे एक्टिव? शरद जी, मेयर सिंह मतलब कार्की जी। इसमें ये क्विट हो गया, हाँ, क्यों उस रेट पे आके अब मैं आपको टुडे इससे पे ज्यादा लेके लॉस जाऊंगा तो नहीं वहाँ, बेयर कर सकता मैं। जी सर, आ गया, समझ आ हाँ गया जी। हाँ, अब टुडे में जाएंगे ना तो यहाँ हमें हम्म, नजर आएगा वो। अब क्या हुआ है, नजर कहाँ आ रहा है? देखो हमने यूरो यूएसडी का एक स्टैंडर्ड लॉट लिया था, दो ट्रेड हमने प्रॉफिट में काटे थे, $7-8 के लगभग। एक हमने $6-7 का प्रॉफिट बनाया था, एक $12-13 का प्रॉफिट बनाया था। तो वो दो तो हमारे कट गए प्रॉफिट में, वो लगभग $20 के प्रॉफिट में था। लेकिन जब वो तीसरा कटा तो वो उसमें से 25 वाला हमारे इसमें से $9 या $10 ले गया। ठीक है, तो ओवरऑल हम $11 के प्रॉफिट में रहे। क्लियर हो गई सर बात? ठीक है, ये तो मतलब बिल्कुल इसमें लाइव था। ये है कि एक आपकी ये सेफ साइड है कि आपने इतना सेफ रखा हुआ है कि मैं नीचे तो नहीं गिरूंगा। हाँ बिल्कुल, जब भी आप प्रॉफिट में हो कोशिश ये करें कि अपनी बाइंग प्राइस के ऊपर स्टॉप लॉस लगा दें, ताकि आप हम्म लॉस में ना मत जाएं। अगर इसका आप मतलब लॉस में यही है कि चले आप जाएंगे और ज्यादा थोड़े लॉस लालच में करते चलेंगे, रहोगे तो एकदम से गिर भी जाएगा। हाँ, और एकदम से अगर गिरे तो मान के चलो अब हम 10 बज गए लगभग, हम सोने लगे, हम्म तो रात को मार्केट में क्या तांडव हो जाए पता नहीं, तो कम से कम ना अपना स्टॉप लॉस लेके चले। हम्म हालांकि ये मैं हम्म स्टैंडर्ड लॉट में बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड लॉट में नए लोगों को ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत, आपने देखा ना कितनी जल्दी ऊपर नीचे हो रहा था, और ये पता नहीं है सुबह तक 200 300 $500 पे पहुंच जाए। तो इसलिए छोटे अकाउंटों में ये बहुत खतरनाक चीज होती है, उड़ा ही देता है अकाउंट को। ठीक है, अब हमने ना, हम एक और चीज देखते हैं। अब हम एक न्यू ऑर्डर करते हैं, और न्यू ऑर्डर हमने क्या करना है, अब हमने करना है बाय स्टॉप। अब ये क्या होता है ये भी समझते हैं, इसका लॉट साइज छोटा कर लेते हैं थोड़ा। अब बाय स्टॉप क्या है? बाय स्टॉप मतलब है ये जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। अब क्या होता है, कहते हैं फॉलो द ट्रेंड। फॉलो द ट्रेंड, फॉलो द ट्रेंड का मतलब क्या है कि मान के चलो, हम ये कहते हैं ये मार्केट अभी वहीं खड़ी है, अगर ये थोड़ी सी ऊपर गई, मैं एक मिनट आपको बताता हूँ, ठहरो मुझे ना नोट पैड खोलने दो। पेन कहाँ गया? जस्ट मिनट, मुझे लैपटॉप का पेन चाहिए।
अभी हम क्या है कि हम मान के चलो कि ये ट्रेंड चल रहा है इस तरीके से, कहते हैं ट्रेंड इज योर फ्रेंड। मान के चलो ये एक एक ट्रेड है, एक जस्ट मिनट, लैपटॉप तो लिखना थोड़ा सा टफ हो रहा है। मान के चलो एक हमने ये देखा कि यार ये ना ट्रेंड चल रहा है और यहाँ पर मार्केट चल रही है, ठीक है। कई बार ना आप RSI ये इंडिकेटर में गीता मैम या अंगद सर आपको बताएंगे कि कौन कौन से इंडिकेटर्स आप सेटअप कर सकते हैं और उसमें आपको कब एंटर करना है। तो मान के चलो आपने एक इंडिकेटर सेटअप किया है और इंडिकेटर आपको ये बता रहा है कि अगर ये ट्रेंड लाइन इसको क्रॉस करेगी उसके बाद ये ऊपर ही जाएगी, और एक इंडिकेटर आपको ये बता रहा है कि मान के चलो ये ट्रेंड लाइन नीचे चल रही है और ये अगर यहाँ टच करेगी उसके बाद मार्केट के नीचे ही जाने के चांसेस है, राइट। मतलब एक यहाँ पर इसने सपोर्ट दी हुई है कि अगर ये सपोर्ट तोड़ेगा तो इसके बाद जो है वो इससे नीचे ही जाएगा, और अगर ये इसने इसकी रेजिस्टेंस है और अगर यहाँ से क्रॉस किया तो यहाँ से ऊपर ही जाएगा। मतलब आप उसको किसी भी तरीके उस वे में ले के जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए ये ना एक जो मैं आपको फोन के ऊपर दोबारा से शेयर करके बताता हूँ कि वो फीचर आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा कि आपको जब ट्रेंड का पता चल गया कि भैया ये ट्रेंड तो अब अपसाइड की तरफ है, तो मैं जब यहाँ तक प्राइस पहुंचेगा उसके बाद ही मैं एंट्री लूंगा। तो आप अपवर्ड मूवमेंट की तरफ जाते जाते उसमें बाइंग करते हैं। आवाज क्लियर आ रही है? स्क्रीन विजिबल है? सारे लोग जरा बता दें मुझे। यस सर। हरप्रीत जी, उदय जी, जी शरद सर। जी, अजय सैनी जी, अक्षय जी। ਸਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ। पूछो सर। ਸਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, 5 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 15 ਮਿੰਟ? मैं ना अभी अभी आपने ये पूछा है तो मैं इस टॉपिक को खत्म करने के बाद हम वहीं आऊंगा 2-4 मिनट में, ठीक है ठीक है। सर। ठीक फटाफट मैं वो स्लाइड है एक कवर करनी है, उसको जल्दी जल्दी मैं खत्म करूंगा क्योंकि अभी 9:52 है और 15-20 मिनट आपको झेलना पड़ेगा हमें, ठीक है। आप गगन जी कौन? मैं पहचाना नहीं सर, आप कौन किसकी टीम में है? ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਜੋਨ ਹੈ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। अच्छा अच्छा ओके ओके, सुबह ऐप डाउनलोड कराई सी। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ओके ओके ठीक है थैंक यू ओके ओके सो ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ सॉरी मैं गगन जी ਨਾਲ ਗੱਲ करते करते पंजाबी च आ गया, कुछ लोग हिंदी वाले हैं तो हिंदी में ही चलते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या क्या फॉलो कर रहा हूँ कि भैया ये ट्रेंड क्या चल रहा है, अब अपवर्ड ट्रेंड हो गया। अगर ये अपवर्ड ट्रेंड ने इसको क्रॉस किया, मतलब फॉर एग्जांपल ये प्राइस, पहले मैं इसका चार्ट देख लेना है। फॉर एग्जांपल इसका चार्ट देखा हमने, ये देखा यार 1 डे की कैंडल के अकॉर्डिंगली या 4 आवर की कैंडल के अकॉर्डिंगली मुझे ऐसा लग रहा है मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंगली कि यहाँ अगर ये पहुंच गया तो इसके बाद इसने फिर ऊपर ही जाना है, राइट। ये जब आप इंडिकेटर सेटअप करेंगे ना तब पता चलेगा, अभी नहीं पता चलेगा। लेकिन अभी मैं एक तुक्का ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं उसमें क्या करूंगा, यूरो USD न्यू ऑर्डर। तो हम पहले क्या कर रहे थे, हम पहले वाले में हमने क्या किया था, सॉरी पहले वाले में हमने क्या किया था कि ऊपर की तरफ मार्केट जाके ऊपर से, मतलब हमने सस्ता खरीदना है। मतलब अगर हम सेल ले रहे हैं तो ऊपर से सेल लेंगे, और अगर हम बाय ले रहे हैं तो नीचे से बाय लेंगे, तो हम सस्ती चीज खरीदेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि हम ट्रेंड के हिसाब से चलेंगे कि अगर बाइंग जा रही है लेकिन इस लेवल तक अगर पहुंच गया तब मैं इस गाड़ी में चढ़ूंगा।
मतलब इसको इसने क्रॉस किया तब मैं इसमें बाय लूंगा, उससे पहले ये कभी भी नीचे आ सकता है, तो मैं वहां पर बाय स्टॉप लूंगा कि मान के चलो उसमें थोड़ा सा हमें प्रोडक्ट महंगा मिलेगा, 0.0 0 मान के चलते 950। तो मैंने इसको जो है वो यहाँ पर सेटअप कर दिया। अब ये एक मेरा ऑर्डर लग गया है बाय स्टॉक का, ठीक है। तो ये मेरा ऑर्डर प्लेस हुआ, तो मेरा ये जब इस प्राइस के ऊपर पहुंच जाएगा उसके बाद ये बाइंग पे जाएगा, उससे पहले ये बाइंग के ऊपर नहीं पहुंचेगा, राइट। फॉर एग्जांपल हम 7500 चल रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं इसको, क्योंकि ये नजर नहीं आएगा इसमें, तो मैं 76, तो मैंने ये ऊपर आपके अब ऊपर ना एक लाइन आ गई। अब ये क्या आ गया, हमने एक लिमिट लगा दी है इसमें बाय स्टॉप की। बाय स्टॉप का मतलब ये है कि अब ये उस लाइन को क्रॉस करने के बाद ही बाय होगा, उससे पहले नहीं होगा। हमें ये लगता है कि भैया ये जो लाइन अगर क्रॉस कर गया तो उसके बाद हमने ऊपर ही जाना है, इसके मतलब हमने ऊपर नहीं जाना, हमने अभी लंबा जीना है हमारे ट्रेड ने ऊपर जाना है। तो इसका मतलब क्या है कि इसको क्रॉस करने के बाद ही ये यहाँ जैसे ही रेट पहुंचेगा, लगभग जो हमने लगाया है इसका 1.07600, इसके बाद ये प्लस में जाएगा, तो वहां पर जाके ये बाइंग में आ जाएगा, और जैसे ही ये बाइंग में जाएगा उसके ऊपर जितना जाएगा वहां से प्रॉफिट हमारा बनना शुरू हो जाएगा। उससे पहले हम ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि अगर ये यहाँ तक नहीं गया तो यहाँ से वापस भी आ सकता है, ठीक है। सेम इसका हम न्यू ऑर्डर सेल स्टॉप भी ले सकते हैं। सेल स्टॉप का मतलब क्या है कि जैसे हम लोग सोचते हैं कि यार ये इतना ऊपर जाके उसके बाद ऊपर ही जाएगा, तो उसी तरीके से हम ये भी सोच सकते हैं कि ये अगर इतना नीचे आ गया तो ये उसके बाद जो है वो नीचे ही जाएगा। तो मैं अब इसको इसमें आपने इतना ऊपर ट्रेड लगाया है, तो इसके इतना ऊपर जाके आपने परचेस किया, बाय किया, जी जी उसके बाद ज्यादा ऊपर जाने के चांसेस तो उसके बहुत कम है, क्योंकि नहीं, ऑलरेडी ये आपने इतना डिपेंड करता है हाई ना आप लेवल। कितने टेन्योर के लिए ट्रेड ले रहे हैं। आप हाँ, एक दिन के लिए ओके। ले रहे हैं, आधे घंटे के लिए ले रहे हैं। अच्छा, अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है, हम्म। एकदम से ट्रेड लेना है और 1-2 मिनट में 2-4 मिनट में बाहर निकलना है, या फिर आपको इंट्राडे करना है थोड़ी देर के लिए, 15-20 मिनट, आधा घंटे के लिए, फिर ये हाँ, स्किल वहां अप्लाई नहीं होता। हाँ, ये जैसे आपने 1-2 दिन 40s और ट्रेड 80s चलाना है, और थोड़ा लंबा होल्ड करना है, हाँ, उसमें फिर ये चलेगा ट्रेड ये। अप्लाई। जी जी जी, ठीक है। तो ओके। इसने में हमने सेल स्टॉप लिया, हम्म, तो हमारा ये नीचे आके इसका वो लग गया है कि हाँ भाई यहाँ आकर ही ये स्टेल होगा, उसके बाद ही ये हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, उससे पहले ये ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन फीचर्स को यूज कर सकते हैं। जैसे ये हमने जब लिया था ये वाला, तो ये 780 पे आ गया हुआ था ना, आपने देखा था ना, 780 पे आ गया था। अब ये इधर आप राइट में, सबसे राइट में देखें, 160.690, 693 चल रहा है, 94, 92, 702 हो गया। लेकिन अगर हमने वहीं खरीद लिया होता तो ये हमारे को अभी $3-4 लॉस, $5 लॉस दे रहा होता, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसके ऑर्डर प्लेस किए हुए हैं, और ऑर्डर प्लेस करके ही ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनाया जा सकता है बहुत ज्यादा। अगर हम सोचें कि अभी जो लाइव चल रहा है उसके उस पे हम बाय कर लें, तो हम लोग सस्ती चीज को महंगे रेट में खरीदेंगे, और जब हम बेचने जाएंगे तो हम महंगी चीज को सस्ते रेट में बेच देंगे। मतलब आपने अगर $4, 5, 4 या 5 या 10 पे नीचे अपना ट्रेड ऑर्डर लगाया है,
जब वो वहां पर जाए बाय होगा तो ऊपर जाते जाते आपको ज्यादा प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर आपने लाइव रेट पे बाय कर लिया और नीचे चला गया तो आपको वो लॉस जो $2 होना चाहिए वो $12 नजर आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसलिए बेस्ट ट्रेड इज नॉट टू टेक ट्रेड, देखते रहिए। जैसे मेला देखने जाते हैं ना, तो मेला थोड़ी देर मतलब देखने का ऐसा हो जाता है मेला और उसके घूम के बाद आओ बस। हाँ, मैं आपको एक हाँ। जोक सुनाता हूँ। आपको एक जोक सुनाऊं, अगर एक दो लोग मुझे अनम्यूट करके बोले तो ओके। मैं, ठीक है। आगे फिर सुनाए हाँ जी। सुनाए सर सुनाए। हाँ हाँ, एक बार क्या हुआ, एक ना बंदा ना मेले में गया, तो मेले में घूम रहा था, तो उसके वो एक दुकान के पास खड़ा था, तो उसने ना अपनी जेब से एक हैंकी निकाला, मतलब एक रुमाल निकाला, और उसके साथ ना उसके एक ₹5 का सिक्का था। तो उसके साथ ना वो सिक्का बाहर निकल गया, तो वो सिक्का नीचे गिरा, टक करके आवाज आई। अब वो उसको समझ नहीं आया, क्योंकि मेले में क्या था, आसपास आवाजें चल रही थी कि एक लड़की जिंदा सांप खाती है, और कुएं में चलता हुआ मोटरसाइकिल देखो, कुएं में चलती हुई मौत देखो, एक लड़की जिंदा सांप खाती है, एक लड़का एक रस्सी पे चलता है, ऐसी आवाजें आ रही थी। तो उसको कहाँ इतने शोर शराबे में सुनना था कि उसका सिक्का गिरा है। लेकिन वो एक सामने दुकानदार था, तो वो उतरा फटाफट, दुकान उसकी दुकान की जहाँ मतलब उसका काउंटर लगा था उसके नीचे वो सिक्का उसने उठाया और जेब में डाल दिया। अब वो एक सामने भी बंदा था, सामने भी एक और बंदा था, उसने देख लिया, कह रहा है सर मेरे को बात बताओ, इतने शोर में वो उस बंदे ने अपना रुमाल निकाला, उसका सिक्का गिरा, उसको पता नहीं चला, और वो अपना मेला देखते देखते आगे निकल गया, और आपको कैसे आवाज आ गई? आप सिक्का उठाया और जेब में डाल के, मतलब आपने अपने मतलब क्या कहते हो, कमाई हो गई ₹5 आपकी। उसका ध्यान तो तो सिक्के में आपको है यार, कैसे? शोर शराबा तो डेली सुनता है। हाँ नहीं, उसने आगे आगे क्या बात कही, उसने जवाब क्या दिया, कह रहा मेरी एक बात सुनिए ध्यान से, वो इस जगह पर मेला देखने आया है, मैं इस जगह पर पैसे कमाने आया हूँ। उसमें और मेरे में एक ही फ़र्क है कि वो मेला देखने के लिए आया है, मैं यहाँ पर पैसे कमाने के लिए आया हूँ। अब आप जब किसी भी फ़ील्ड के अंदर आते हैं, चाहे आप ट्रेडिंग में आएँ, चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग में आएँ, चाहे आप सेल्स में आएँ, चाहे आप किसी भी बिज़नेस में आएँ, आप अपने आप से पूछिए कि हम लोग यहाँ पर मेला देखने आए हैं कि बाकी लोगों की तरह हम पैसे कमाने आए हैं? 100% करेक्ट। हाँ जी? 100% करेक्ट। बिल्कुल। कि तो हमें बहुत क्या सारे करना लोग ना है। बहुत सारी कंपनियों में ना तालियां मारने के लिए आते हैं। मैंने देखा है बहुत सारी कंपनियों के सेमिनार्स के अंदर ना 2 लोग कमा रहे होते हैं, बाकी सब लोग तालियां मार रहे होते हैं। तो वो मेला देखने आते हैं। कमाने वाले 2, 4, 5, 7, 10 लोग जो हैं जिनके लिए तालियां बजाई जाती है। आप इस ट्रेडिंग में आए हैं तो आप मेला मत देखिए। आप थोड़ा पेशेंस रख के सीखिए, फिर उसके बाद इसमें उतरिए पूरी की पूरी इंटेंट के साथ और पूरी नॉलेज के साथ। फिर पैसे कमाने के लिए कोशिश करिए। और अगर आप पूरे इंटेंट के साथ सीख के करेंगे तो 100% आप अर्निंग करेंगे। इसके बाद इसमें 2 और फीचर हैं, वो हम अगली बार बात करेंगे, वो लंबे हैं थोड़े से, लेकिन हम थोड़ा-सा टाइम ज़ोन के ऊपर चलते हैं कि सर कौन-कौन सा ट्रेनिंग टाइम थोड़ी ज़ोन जल्दी जो स्टार्ट होता है। कर दिया करो जी 8 बजे। कौन बोल रहा है? गुरप्रीत बोल रहा हूँ जी। सर कोई नहीं, कोशिश करेंगे, क्योंकि आज ना मेरे को ना ट्रैवलिंग में था और आज मैंने सेशन करना था, और मुझे पता था कि अगर मैं ट्रैफिक में फँस गया तो 8, साढ़े 8, ओके, पौने ओके 9 भी सर, बज ओके। जाएँगे, इसलिए 9 बजे का टाइम रखा था, अदरवाइज़ कोई 8 बात या नहीं। साढ़े 8 ही रहेगा। नहीं वैसे बोल रहा हूँ, वैसे बता रहा हूँ कि थोड़ा ज़्यादा ट्रेनिंग लग जाएगी सर। हाँ जी, हाँ जी, श्योर, 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 श्योर। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो रात को 11 बजे तक भी मैं कर लूँगा बात, लेकिन फिर लोग बोर हो जाते हैं ना, फिर सही मज़ा नहीं बात है, आता। सही बात है। मैं ट्रेनिंग तो भी घर से 1 डेढ़ निकला ही घंटे हुआ। की चाहिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम भी फिर ऐसे ही सो जाते हैं बीच हाँ, में। नहीं, नहीं, वो ज़्यादा टाइम फ़ोकस नहीं हो पाता बंदे का। हाँ, सही बात है जी। ठीक है, ठीक ठीक है, है ठीक सर, है। करिए अब। हाँ, ठीक। आप कहाँ से हैं गुरप्रीत जी? सर मैं नागपुर साहिब से हूँ जी। हाँ जी? क्या बोला पता नहीं चला मुझे। चलो एनी हाउ, सर अनंतपुर ओके। साहिब से हूँ जी। अच्छा, आनंदपुर साहिब, जय हाँ वाहेगुरु, जी। वाहेगुरु, 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 वाहेगुरु।
चलिए हाँ जी सर, हाँ जी। अब हम देखते हैं कि इंडियन लोग कहते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट। अब ये देखिए इंडियन स्टॉक मार्केट, और ये राइट साइड पे इंडियन स्टॉक मार्केट है और लेफ्ट साइड पे जो है वो फॉरेक्स मार्केट है। क्योंकि देखिए जितना ज्यादा वॉल्यूम किसी फील्ड के अंदर होगा ना, कितनी किसी भी ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट के अंदर होगा, तो उतना ही ज्यादा आपका प्रॉफिटेबल चांसेस हैं। जैसे मैंने आपके सामने ट्रेड लगाया यूरो यूएसडी या जीबीपी जेपीवाई, वो फटाफट हिल रहा था, ऊपर नीचे हो रहा था। और इस टाइम मार्केट का पीक टाइम था, क्योंकि इस टाइम यूके मार्केट भी चल रही है, यूएसए मार्केट भी चल रही है। राइट, यूके मार्केट बंद होने वाली लगभग, और यूएसए मार्केट जो है वो चालू हुई है। तो दोनों चीजें मैं भी आपको आगे बताता हूँ क्या होता है। ठीक है, तो इसलिए मार्केट में बहुत ज्यादा वॉल्यूम रहता है। और एक ना ट्रेडिंग के अंदर कहावत है, अगर वो हिलेगा तो अपने को कुछ मिलेगा। मतलब अगर ट्रेड हिलेगा, ये जो राकेश झुनझुनवाला, जो इंडिया के जिसको सबसे बड़े ट्रेडर और सबसे बड़े इन्वेस्टर माना जाता है, उनकी स्टेटमेंट है, अगर ट्रेड हिलेगा तो अपने को कुछ मिलेगा। अगर ट्रेड हिला ही नहीं तो हमें कहाँ से, आपके पास मौका है, आपके पास आपने ट्रेड लगाया, 2 4 5 7 10 20 डॉलर मिल रहे, फटाफट काटा, चलो जी। उसके बाद फिर जब एक बार प्रॉफिट बना लिया, फिर फोन लैपटॉप बंद, फिर दोबारा से मार्केट में नहीं जाना। राइट, बहुत सारे लोग कहते हैं आज मेरा दिन बहुत अच्छा है, आज मैंने जो है वो सुबह सुबह अपनी पड़ोसन की शक्ल देखी है और मेरा आज प्रॉफिट ही बनेगा। तो बस भाई, एक बार प्रॉफिट बन जाता है, उसके बाद दूसरी पड़ोसन नजर आ गई तो भाई वो भी लेके चली जाएगी। तो इसलिए एक बार प्रॉफिट बन जाए तो ना तो पड़ोसन की शक्ल देखनी है, ना ही लैपटॉप और मोबाइल की ट्रेडिंग में। ठीक है, तो इसलिए इस मार्केट के अंदर वॉल्यूम ज्यादा रहता है। ये जो बच्चा है, छोटा बच्चा, इसको जूम करता हूँ, ये इंडियन मार्केट है। तो इंडियन मार्केट जो है वो बिल्कुल छोटी मार्केट है, अगर कोई भी पड़ोसन ना हो मार्केट। तो हाँ जी, पड़ोसन ना हो तो फिर ढूंढनी पड़ेगी आपको बाहर जाके कहीं। तो और ये है स्टॉक मार्केट, कहाँ चला गया ये इंडियन मार्केट का वॉल्यूम है, और ये जो है वो फॉरेक्स मार्केट का वॉल्यूम है। और इसमें $7 ट्रिलियन का डेली ट्रेड है। और $7 ट्रिलियन के डेली ट्रेड के अंदर आप सोच सकते हैं कि पूरे बैंक्स, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े कह सकते हो कि ब्रोकर्स, और इसके अलावा बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इसके अंदर जो है वो ट्रेड कर रहे होते हैं, अपना पैसा लगाया होता है। तो इसलिए इसमें वॉल्यूम बहुत रहता है। पूरी कंट्री की यूएसए के अंदर ट्रेड, अगर यूएसडी में आप ट्रेड कर रहे हैं, यूरो यूएसडी कर रहे हैं, तो दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें जो है वो उनकी आपस में ट्रेडिंग हो रही है, फंड ऊपर नीचे हो रहा है। तो कितना बड़ा फील्ड है, कितना बड़ा फील्ड है। तो इसमें आपके लिए एक मौका है कि आप उसमें घुसो, पैसे निकालो और साइड में हो जाओ। ठीक है, तो $7 ट्रिलियन का जी मार्केट है। तो इसलिए इसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा रहता है। और हमारे लिए सबसे बड़ी बात क्या है, राइट साइड पे अगर आप देखें तो ये 24 घंटे मार्केट चलती है। इंडिया के टाइम के अकॉर्डिंगली सबसे बेस्ट क्या है कि ये 24 आवर्स चलती है। उसके बाद हमें लिवरेज मिलती है कि हम 500 गुना, 300 गुना, 400 गुना लिवरेज ले सकते हैं। कि अगर हम $500 डालेंगे तो 2.5 लाख का ट्रेड ले सकते हैं। वॉलेटिलिटी जो मैंने आपको बताई दिया, वॉल्यूम ज्यादा रहता है तो वॉलेटिलिटी जो है वो ज्यादा रहती है। रेंज ऑफ द मार्केट 37 मेजर और माइनर करेंसी के अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं। हालांकि इसमें 200 300 से ज्यादा पेयर्स हैं, लेकिन आप मेजर जो करेंसीज रहती हैं जिसके अंदर सबसे ज्यादा वॉल्यूम रहता है, वो 37 पेयर्स लगभग हैं आपके पास पैसा कमाने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए। सो सो दिस इज अ बेस्ट लिक्विडेशन मार्केट। राइट, अब टाइम जोन की बात करें तो हम इंडिया के लोग बहुत लकी हैं। इंडिया के अंदर ये 24 आवर क्यों चलती है मार्केट, क्योंकि सुबह 3:30 बजे वेलिंगटन, मतलब न्यूजीलैंड मार्केट जो है वो, न्यूजीलैंड और सिडनी मार्केट 3:30 5:30 बजे के करीब खुल जाती है, और सुबह 10:15 बजे तक ये चलती है। और सिडनी मार्केट 12:30 बजे तक चलती है। तो जैसे ही वो चल रही होती है तो वो टोक्यो मार्केट ओपन हो जाती है। ठीक है, मतलब जब उस टाइम जापानीज येन, क्योंकि जापान के जापान लव इन टोक्यो है ना, सुना होगा ना आपने। तो तो वहां पर जेपीवाई के जितने पेयर है उसमें ज्यादा फ्लक्चुएशन रहती है मॉर्निंग के अंदर। अगर आप सुबह सुबह देखेंगे तो जेपीवाई पेयर ज्यादा हिलजुल करते हैं। 5:15 से 2:30 बजे तक जो है वो टोक्यो मार्केट चलती है। हांगकांग एंड सिंगापुर मार्केट जो है वो सुबह 6:30 बजे से 2:30 बजे तक चलती है। फ्रैंकफर्ट यूरोपियन जैसे कहते हैं, यूरोपियन सेशन जिसे कहते हैं, यूरोप का सेशन जो है वो सुबह 11:30 बजे शुरू हो जाता है, 7:30 बजे तक शाम तक चलता है।
ये यहाँ पर ना राइट साइड पे IST लिखा हुआ है। IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन टाइम के अकॉर्डिंगली। लंदन मार्केट 12:30 बजे, दोपहर के 12:30 बजे लगभग मार्केट खुलती है, और 1 बजे 1:30 बजे तक पूरे लंदन के बैंक खुल जाते हैं। और जैसे ही मार्केट और बैंक दोनों खुलते हैं, तो उसमें 1:30 बजे के करीब ना सबसे ज्यादा, 1:30 बजे से लेकर 3, 3:30, 4 बजे तक ना सबसे ज्यादा वॉल्यूम रहता है। मतलब 1 बजे से ले लो आप, 1 बजे से लेकर 3, 3:30 बजे तक ना बहुत ज्यादा वॉल्यूम रहता है मार्केट में, हिलना डुलना ज्यादा रहता है। लेकिन 8:30 बजे के बाद, जैसे ही 8:30 के करीब जैसे लंदन मार्केट बंद होनी, आप देखिए यहाँ पर बॉटम वाली 2 लाइनों में, 8:30 बजे लंदन मार्केट जो है वो क्लोजिंग होने वाली होती है, और उधर से जो है वो यूके की मार्केट, सॉरी न्यूयॉर्क की मार्केट जो है वो ओपन होने वाली हो रही है, ओपन होने वाली हो जाती है लगभग वो उसी टाइम आसपास। जब 8:30 बजे के करीब लंदन मार्केट बंद हो रही होती है, तो उधर से US मार्केट ओपन हो रही होती है, तो इसे कहते हैं ओवरलैप टाइम, ओवरलैपिंग वाला टाइम। तो इसलिए 7, 7:30 बजे से लेकर 10 बजे तक, और दोपहर को 1 बजे से लेकर 3, 4 बजे तक ना दोनों मार्केट ओवरलैप करती हैं एक दूसरे को। ठीक है, टोक्यो मार्केट और लंदन मार्केट, उसके बाद न्यूजीलैंड, सॉरी न्यूजीलैंड कह रहा हूँ, USA और ये लंदन मार्केट। तो उस टाइम के ऊपर दोनों मार्केट्स जो है वो इकट्ठी चल रही होती हैं। तो जब इकट्ठी मार्केट्स चल रही होती हैं, तो मार्केट के अंदर वॉल्यूम बहुत ज्यादा रहता है। जब वॉल्यूम ज्यादा रहता है, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी रहती है पैसा बनाने की। ठीक है, सो इसमें आपको इससे भी आइडिया हो जाएगा। मैं एक और स्क्रीन शेयर करके आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये ना टाइम जोन है। यहाँ पर अगर आप लेफ्ट में देखें, तो सिडनी और टोक्यो, सो जितना पोर्शन सिडनी और टोक्यो का है ना, वो इकट्ठी चल रही होती है मार्केट्स। जब टोक्यो बंद हो जाती है, तो सिडनी चल रही होती है। जब सिडनी, फिर उधर से न्यूयॉर्क, उधर से लंदन। तो इधर से आप देखेंगे ना, ये राइट साइड, लेफ्ट साइड पे भी ब्लू नजर आ रहा है, तो लंदन और टोक्यो भी इकट्ठी चल रही होती है। तो ये इसका एक टाइम जोन है जिसमें ओवरलैप करती हैं ये मार्केट। जब ओवरलैप करती हैं, जैसे ये लंदन और यूके, लंदन और न्यूयॉर्क की मार्केट जो है वो लगभग 8 से लेकर 12 के बीच में ओवरलैप कर रही, दोनों मार्केट्स इकट्ठी चल रही, इसलिए इस टाइम के ऊपर वॉल्यूम जो है वो ज्यादा रहता है। इसमें वॉल्यूम ज्यादा रहने का फायदा ये है कि आप कम समय में ट्रेडिंग करके अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। इसके अलावा और मार्केट्स जो खुलती हैं अलग अलग कंट्रीज की, जो स्टॉक मार्केट्स हैं, राइट, इंडियन टाइम के अकॉर्डिंगली, वो 7 PM NSY नेस्डेक खुलता है। जैसे हम सेंसेक्स और ये नेस्डेक खुलता है लगभग 7 बजे। लंदन स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 1:30 बजे खुलती है। हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज जो है वो सुबह मतलब 6:30 पौने 7 बजे के करीब खुलती है। शंघाई स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 7 बजे खुलती है। 6 स्विस एक्सचेंज जो है वो 1:30 बजे खुलती है। ताइवान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो सुबह 6 बजे खुलती है इंडियन टाइम के अकॉर्डिंगली। जापानीज मार्केट जो है वो सुबह 5:30 बजे खुलती है। तो ये एक टाइम ऐसा रहता है, ये पता होना चाहिए हमें कि कौन कौन से टाइम, कौन कौन से। अच्छा, जापानीज मार्केट सुबह सुबह आप उठे हो, सुबह आपको ट्रेड लेना है, तो आप जापानीज मार्केट के अंदर ट्रेड ज्यादा आपको बेनिफिट दे सकता है। शाम को 6:30 बजे 7 बजे के करीब GBP USD, जहाँ पर UK और USA की मार्केट के अंदर ट्रेड हो रहा है, वहां पर उसमें भी ज्यादा वॉल्यूम रहेगा, राइट। और JPY पेयर में अगर बात करें, GBP JPY, तो हर टाइम ही उसमें वॉल्यूम रहता है। सबसे ज्यादा वॉलेटाइल रहता है GBP JPY। तो इस तरीके से, राइट। बाकी सप्लाई और डिमांड के ऊपर डिपेंड है कि किसी चीज की जो है वो ज्यादा कह लो सप्लाई हो जाएगी या डिमांड हो जाएगी, तो उसका प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा। डिमांड कम हो जाएगी तो दिस इज वेरी मच अंडरस्टूड। और ये राइट में कोई भी प्राइस को मार्केट कैसे वेरी करती है, कोई गवर्नमेंट ने कुछ न्यूज दी, जैसे मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ, अगर आप स्टडी करना चाहें, हालांकि ये अगले अगले हफ्ते का टॉपिक है हमारा, मैं फिर भी आपको एक बार खोल के दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। और कल क्या क्या होता है, कल आपके पास ना डेमो अकाउंट रहेगा, कल रहना जरूर चाहिए, आपके पास डेमो अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, या फिर आपने जो लाइव अकाउंट ओपन करना है $100 का, वो कल ही ओपन करिए अपने सीनियर को बोल के, जो आपको गिफ्ट मिला है। तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ एक नई। सर ये सप्लाई डिमांड क्या होता है?
सर सप्लाई का मतलब ये, डिमांड का मतलब ये है कि अगर टमाटर की डिमांड बहुत ज्यादा आ जाती है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है, और अगर कहे कि यार इस किसी चीज की डिमांड नहीं है तो उसका प्राइस जो है वो कम हो जाता है। इकोनॉमिक्स का बड़ा सिंपल सा फार्मूला है कि जिस चीज की ये तो डिमांड वही सेम बढ़ेगी। बात हो गई कि आप किसी चीज को छुपा के रखो, उसकी डिमांड बढ़ाओ, उसके बाद सप्लाई करो, हाँ बिल्कुल सही बात है। है ना। आपके पास सामान बिल्कुल। ज्यादा हो गया तो उसको बाजार में नहीं रखो, छुपा के रखो थोड़ा दिन। जब नहीं हाँ सर, उसका जब बढ़ जाएगा तब निकालो। फॉरेक्स डिमांड बढ़ेगी मार्केट तब में उसके बाद कैसे निकालो। एप्लीकेबल है सप्लाई डिमांड? हाँ जी। सर फॉरेक्स मार्केट में कैसे एप्लीकेबल है ये सप्लाई डिमांड? मैं ये वाली स्क्रीन शेयर कर दूं, उसके बाद मैं क्लियर करता हूँ इस चीज को। ओके सर, ओके। ठीक है। हालांकि जो मैं अभी आपसे ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ना, ये एक, क्योंकि हमारा एक पार्ट रहता है बेसिक्स का, जिसका आज ऑलमोस्ट बेसिक्स हम खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट सेशन हमारा टेक्निकल होगा, जिसमें हम कैंडल स्टिक्स और अलग अलग तरह के जो पैटर्न्स रहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। हमारा 4-5 दिन वो सेशन चलेगा। उसके बाद हमारा 2-3-4 दिन का फंडामेंटल चलेगा। फंडामेंटल में क्या रहता है कि कौन कौन से देश में क्या क्या न्यूज चल रही है, उससे इम्पैक्ट पड़ता है। ये सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इस इन्हीं चीजों से। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर आपको दिखाऊं, कल आपने ये देखना भी जरूर है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, कल 12 तारीख है ना, तो 12 तारीख को कल ये जो आपके पास ये येलो येलो निशान है ना, ये इसका मतलब क्या है? अगर आप यहाँ पर क्लिक करके अंदर जाएंगे तो इसके लिए आईडी पासवर्ड चाहिए पहले, तो मुझे लॉगिन करना पड़ेगा उसके लिए। इसका इम्पैक्ट मतलब ये इसके एक न्यूज है जिसका, अगर ये येलो है, ये जो एनवेल्प टाइप बना हुआ है, तो इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब न्यूजीलैंड के अंदर किसी बिजनेस कॉन्सेप्ट्स की है जो है कॉन्सेप्ट्स की जो है वो एक कोई मीटिंग है, और वहां पर कुछ अनाउंसमेंट होने वाला है। और उनका जो लास्ट टाइम उनका कुछ रेशो निकाला था उन्होंने, वो 10% निकाला था। राइट, प्रीवियस यहाँ लिखा आ रहा है ना, प्रीवियस 10% था। और अगर इसका कोई इम्पैक्ट आता है तो ये ऊपर नीचे होगा तो इम्पैक्ट पड़ेगा। हालांकि ये जो येलो 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 है, इनका कोई इम्पैक्ट मार्केट के अंदर नहीं पड़ता। लेकिन जब ये आ जाता है रेड, तो रेड का मतलब होता है, ये देखो मैं जैसे ही रेड के ऊपर लेके आऊंगा ना कर्सर, तो ये लिखा आ गया हाई इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड। यहाँ पर भी जब कर्सर लेके आऊंगा, यहाँ लिखा हाई इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड। यहाँ भी मैं लेके आऊंगा तो यहाँ लिखा आ गया हाई इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड। लेकिन जब मैं यहाँ लेके आऊंगा तो यहाँ लिखा लो इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड, क्योंकि ये येलो है। इसकी न्यूज का कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। हाँ, क्योंकि ये न्यूज बेस्ड मार्केट है, तो इसके पूरा जो है वो न्यूज के ऊपर ही सारा गेम चलता है। जैसे ये हल्का सा ऑरेंज है, तो मैं यहाँ लिखा हूँ ये मीडियम इम्पैक्ट आ रहा है, इसके ऊपर लिखा हुआ मीडियम इम्पैक्ट। तो ये कल 7 बजे इंडियन टाइम के अकॉर्डिंगली इस टाइम के ऊपर आप देखना, बहुत ही तगड़े वाला तूफान मार्केट के अंदर आएगा। राइट, तो सीपीआई का डाटा, सीपीआई मतलब कंज्यूमर प्राइस एक्शन का एक डाटा आता है, जिसमें गवर्नमेंट जो है, यूएस की गवर्नमेंट जो है वो कुछ डिक्लेरेशन करती है। जैसे मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा था, वहां से मैं यहाँ पर पहुंच गया हूँ, वो वहीं पहुंचता हूँ दोबारा, कि क्या क्या इम्पैक्ट करता है मार्केट के अंदर। तो जब जब ये इस तरह की अनाउंसमेंट होती है, जैसे कोई गवर्नमेंट जो है वो मान के चलो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा रही है, या फिर क्योंकि यूएस या जो बड़ी कंट्रीज हैं, इनकी मीटिंग्स के अंदर इनको हर मंथ जो है वो अपना डेटा रिलीज करना होता है कि भाई इस महीने हमारा जो है वो इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने बढ़ाया, या इस महीने हमारी ये देखिए राइट साइड पे इन्फ्लेशन बढ़ गया है, ये हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया है। क्योंकि जब भी कोई यूएस में या बड़ी बड़ी कंट्रीज के अंदर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका गोल्ड पे भी असर पड़ेगा, उनका सिल्वर पे भी असर पड़ेगा, उनका यूरो यूएस सबके ऊपर असर पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। गोल्ड के पेयर और यूएसडी के पेयर के ऊपर ज्यादा असर पड़ता है। तो इन सब न्यूज से जो है वो हमें अपडेट रखना जो होता है, उसे फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। जिसे फंडामेंटल हम लोग जैसे कहते हैं ना कि ट्रेडिंग के अंदर बेसिक सीखना जो हमने कवर किया, उसके बाद टेक्निकल सीखना, मतलब वो कैंडल सीखना, कहीं ऊपर जा रही नीचे जा रही, अब ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, सपोर्ट का है रेजिस्टेंस का है। उसके बाद जो मेन पार्ट आता है वो आता है फंडामेंटल्स का, तो ये फंडामेंटल का पार्ट है। ठीक है, ट्रेडर माइंडसेट मैं 5 मिनट में इसको कवर कर लेता हूँ, क्योंकि वो कुछ पूछ रहे थे कि कैसे, कौन मिनट कितने मिनट के वो करना चाहिए। सबसे पहले तो आप अपना ट्रेडिंग स्टाइल डिसाइड करिए कि आपको एंट्री एग्जिट करनी है या आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, आपके पास फंड कितना है। तो नो योर ट्रेड स्टाइल, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बिफोर एंटर इन ट्रेड। ठीक है,
हम लोग इसमें ये कवर करेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ मनी मैनेजमेंट, इम्पैक्ट ऑफ ट्रेड ऑन योर पोर्टफोलियो, एक ट्रेड से आपके पोर्टफोलियो के ऊपर कितना असर पड़ सकता है। तो ये एक नॉर्मल ट्रेडर्स, ऊपर दिखे क्या लिखा है, नॉर्मल ट्रेडर्स ट्रेड एग्जीक्यूशन प्रोसेस। वो क्या करता है, कोई न्यूज चैनल देखेगा, कोई दोस्त से पूछ लिया, दोस्त ने कह दिया ओ आज तो पाजी मुझे ऐसा लग रहा है, आज मुझे ऐसा लग रहा है, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि गोल्ड ऊपर जाएगा, आज मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सिल्वर नीचे जाएगा, आज मेरे दोस्त ने बोला है कि आज ऐसा होगा वैसा होगा। मतलब ये जो ऐसा वैसा होती चीजें होती है ना, उसे कहते हैं तुक्का ट्रेडिंग, या फिर टोटल सेंटिमेंट्स के ऊपर बात करनी कि मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन मार्केट में कभी भी आप इस तरीके से ट्रेड नहीं कर सकते। तो पहली ये गलतफहमी क्या होती है, नॉर्मल ट्रेडर्स ट्रेड एग्जीक्यूशन प्रोसेस। वो क्या करेगा, इधर उधर से सुनेगा, किसी से टिप आएगी, किसी ब्रोकर से सुनेगा या कहीं से भी, तो फिर उसके बाद उससे इन्फ्लुएंस हो जाएगा कि हाँ यार ऐसा हो सकता है। और लास्ट के पॉइंट में वो क्या करेगा, एक उंगली दबा देगा। लोगों को उंगली करने की बड़ी आदत होती है, और यहाँ पर इस मार्केट के अंदर आपके पास मोबाइल है, आपको पता है कि उंगली करूंगा तो ट्रेड लग जाएगा। तो ये प्रॉब्लम है। आप लैपटॉप से ट्रेड करेंगे ना, तो आपको लगेगा खोलना है लैपटॉप, उसके बाद लॉगिन करना है। फोन के अंदर क्या है, चलो बंदा रेड लाइट पे गाड़ी रुकी और देखा यार ये कैंडल ऊपर 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 जा रही है, कट 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 कट, चलो अभी 45 सेकंड पड़े हैं लाइट होने में, फटाफट बाय मारते हैं, टक करके बाय मार दिया। तो it will take less than a minute to execute sentiment into trade। मतलब sentiments जो है वो ट्रेड में बदलने में 1 मिनट ही लगाएंगे। सो ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया। तो ये एक तरह का हुआ क्या, अपनी भावनाओं के ऊपर कंट्रोल ना करते हुए किसी से इधर उधर से बातें सुनी, उसके बाद उसमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन उसको इन्फ्लुएंस किया उसने, तो उसने उसके अकॉर्डिंगली लगा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ये ऊपर जाएगा, तो चलो भी हम भी चलते हैं। तो हमने भी कर दिया बाय ठा। जैसे ही बाय किया, हमारे बाय करते ही वो उल्टा जाना शुरू हो गया, क्योंकि कोई प्लान नहीं था। अब दूसरा बंदा जो करता है वो ट्रेड एग्जीक्यूशन प्रोसेस अडॉप्टेड बाय प्रोफेशनल। वो क्या करेंगे, पहले वो इंफॉर्मेशन देखेंगे कि कहाँ से इंफॉर्मेशन आई है, कौन सी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली किसी पेयर के अंदर मार्केट में मूवमेंट हो सकती है। उसके बाद थोड़ा सा सेंटिमेंट और इन्फ्लुएंस को रीड करेंगे। उसके बाद फिर एक चार्ट बनाएंगे, अपना ट्रेडिंग प्लान बनाएंगे, फिर अपना ट्रेडिंग स्टाइल डिसाइड करेंगे। अगली स्लाइड में बताऊंगा ट्रेडिंग स्टाइल का मतलब क्या है। फिर वो ये डिसाइड करेंगे कि मैं कितने परसेंट पोर्टफोलियो इस सिंगल ट्रेड में डालने वाला हूं। कि मेरा मान के चलो $1000 का अकाउंट है, मैं $20 या $30 से ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा। मैं $20-30 के लॉस में भी बाहर आऊंगा। अगर मेरा $20-30 लॉस में चला गया तो मैं स्टॉप लॉस के साथ बाहर आऊंगा। फिर वो अपना रिस्क और रिवॉर्ड रेशो डिसाइड करने के बाद ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। ये है एक प्रोफेशनल का ट्रेडर। जबकि दूसरा ट्रेडर क्या था, वो ये कहता था कि माता रानी मेरे सपने में आई है कि गोल्ड सेल पे जाएगा, तो वो माता रानी के आशीर्वाद से उसका अकाउंट लॉस में चला जाता। ठीक है, तो ये अभी मेरे से कोई पूछ रहे थे कि कितने वो करना है, तो ये आपको डिसाइड करना है। जैसे कि आपका फंड कितना है, आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब क्या है कि आप प्री डिफाइंड करते हैं ट्रेड को, मार्केट ओपन होने से पहले आप प्री करते हैं। और आपका आइडियल रिस्क क्या होता है, 0 पॉइंट मतलब आधा आधा परसेंट या 1.5% का आप रिस्क लेते हैं। मान के चलो $100 का अकाउंट है या $1000 का अकाउंट है, तो आप उसमें 3 4 5 7 $10 तक का लॉस बियर कर रहे हैं, और आप उसमें 16 17 या $20 का प्रॉफिट लेने की सोच रहे हैं। ये फटाफट एंट्री करेंगे, फटाफट एग्जिट करेंगे। शॉर्ट मोमेंटम, ठीक है, डेली प्लान के ऊपर ये चलता है। 2% 4% का आइडियल रिस्क रहता है। जितना आप रिस्क ले रहे हैं ना, उससे डबल का आपको टारगेट लेना चाहिए प्रॉफिट का। अगर मैं ₹4 डाल रहा हूं तो मेरे को ₹8 का प्रॉफिट का टारगेट लेके चलना चाहिए। फिर उसके बाद ये जो ट्रेड्स हैं ये एक एक 2 दिन हफ्ते तक होल्ड में रहते हैं। ये जो पहले वाला था ये सेम डे ही क्लोज करना होता है कि नहीं मेरे को आज ही निकलना। मोमेंटम प्री डिफाइंड ट्रेड प्लान ऑन वीकली बेसिस, 4% 6% का रिस्क लेंगे और 10 से 15% का टारगेट रखेंगे। ये ट्रेडर्स की साइकोलॉजी है अलग अलग की। ठीक है, एक दो
मंथ्स तक भी जो है वो इसको होल्ड रखेंगे। पोजिशनल ट्रेडर जो है वो उसको पूरा स्टडी करेगा, 10-15% अपना फंड डालेगा, 30 से 60%। मतलब मान के चलो आज से लगभग 15-20 दिन महीना पहले किसी ने यूरो यूएसडी को बाय करके छोड़ा होता तो वो 20% ऊपर चला गया हुआ है। जीबीपी यूएसडी भी लगभग एकदम इक्वल हो गया हुआ था, लेकिन अब 20% ऊपर चला गया हुआ है। तो एक महीना पहले अगर किसी ने सिर्फ लेके ही छोड़ दिया होता तो 20% ऊपर आ गया होता। उसे पोजिशनल ट्रेडिंग कहते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने किया, क्या होगा कि $20 मिले निकल लिए, $30 मिले निकल लिए, तो कुछ लोग उसको छोड़ दिया होगा, लेके छोड़ दिया। जैसे कुछ लोगों ने 1624-25 के करीब गोल्ड पहुंचा होगा, तो उनको ये पता चल गया होगा यार अब गोल्ड जो है वो बाइंग पे तो जाना ही है, आज नहीं जाएगा तो 6 महीने बाद जाएगा, साल में जाएगा, गोल्ड तो ऊपर जाना ही है। तो जिन्होंने 1624-25 में कुछ लोगों ने क्या किया होगा, जो पोजिशनल होल्ड करने वाले होंगे उन्होंने बाय करके छोड़ दिया होगा। आज 1672, 73, 74, 75 आसपास जो है वो गोल्ड घूम रहा है। तो इस सॉरी 1800, तो 1600 से 1800 मतलब ये $200, 200-250 ऊपर चला गया हुआ है। अगर 0.10 का ट्रेड लिया होता तो $2500 का जो है वो प्रॉफिट हो गया होता। अगर वो स्टैंडर्ड लॉट लिया होता तो $25,000 का प्रॉफिट होता। लिया होगा, ऐसा नहीं, बड़े बड़े मार्केट में लोग बैठे, लोगों ने होल्डिंग करके बैठे होंगे। ठीक है जी। अच्छा, ये लास्ट स्लाइड है, उसके बाद और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, उसके बाद खत्म करते हैं कहानी को, फिर कल शुरू करेंगे, कल नहीं या परसों जब भी टाइम होगा, क्योंकि अब टेक्निकल चलेगा। तो ये ट्रेडिंग जो है ना वो इस तरीके से है चलती थोड़ी सी। द आइसबर्ग ऑफ ट्रेडिंग सक्सेस, व्हाट यू विल नीड टू कॉल योरसेल्फ अ गुड ट्रेडर। अच्छा, ट्रेडिंग जो है ऊपर से नजर कैसे आती है? ऊपर से ना, जैसे हम आइसबर्ग होता है ना कि ऊपर तो हमें नजर आ रहा है, नीचे हमें आइस ऊपर से इतनी सी छोटी सी नजर आ रही है, लेकिन नीचे जो है वो बहुत बड़ा पहाड़ बना हुआ है बर्फ का। हम लोग ऊपर 15% ही देखते हैं, नीचे वाला जो है वो नहीं देखते। हम क्या देखते हैं? ट्रेडिंग मेथोलॉजी और फोरकास्टिंग स्किल्स। यू शुड डेफिनेटली मास्टर 1 or 2 फोरकास्टिंग मेथड्स, बट द जर्नी टू सक्सेसफुल ट्रेडिंग डज नॉट स्टॉप हेयर। यहाँ पर ही रहते हैं लोग कि हाँ भी ट्रेडिंग बाय करना आ गया, सेल करना आ गया, ये वो 2-4 चीजें सीख ली, उसके बाद जो है वो अब मुझे पकड़ाओ गाड़ी, मुझे पकड़ाओ स्टेयरिंग, मैं चलाऊंगा गाड़ी। फिर वो अपना 200, 400, 500, $1000, $2000, $5000 डालते हैं। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिन्होंने अपने अकाउंट की स्टार्ट पता है कितने डॉलर से किया? $80,000 से। $80,000 का मतलब क्या हो गया? मतलब लगभग जो है वो 65 लाख रुपए के करीब। और वो 65 लाख जो है वो बिल्कुल जीरो नॉलेज वाले लोग जो है वो 65 लाख रुपए से स्टार्ट करके ट्रेडिंग करनी स्टार्ट करी। अच्छा खासा प्रॉफिट भी बनाया, डबल भी करिया अकाउंट में। लेकिन फिर मार्केट का जो ये 35% है नीचे वाला, वो क्या है कि रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट। विदाउट द प्रॉपर रिस्क, विदाउट मनी मैनेजमेंट, इवन द मोस्ट एक्यूरेट फोरकास्टिंग मेथोलॉजी गिव्स पुअर रिजल्ट। मतलब आपका जो मेथड्स है, मैं इसको थोड़ा सा गलत रीड कर रहा हूँ, सॉरी, राइट। आपके जो एफर्ट्स हैं, ये जो भी आपने लर्न किया है, जो भी आपने स्टडी किया है, वो आप अगर प्रॉपर रिस्क और प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ नहीं चलते तो आपकी टोटल जो किया कराया है, जो सीखा सिखाया है, वो जीरो हो जाएगा। मान के चलो आपको ट्रेडिंग बहुत बढ़िया करनी आती है, लेकिन आप अपने छोटे अकाउंट के अंदर बहुत बड़ा लॉट साइज ले लेते हैं, तो एक ही ट्रेड आपको फिनिश कर सकता है। तो रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट जो है वो आपको इसका एक मेथड के अकॉर्डिंगली चीजें जो है वो सीखनी पड़ेंगी। और ये उससे भी नीचे, ये 15% रोल प्ले करता है, ये 35% रोल प्ले करता है, 50% रोल क्या प्ले करता है आपकी ट्रेडिंग को बेस्ट करने के लिए? वो है आपका डिसिप्लिन, कि भैया मैं अगर किसी ट्रेड में जाने जा रहा हूं तो मैं पूरे डिसिप्लिन के साथ जो है वो एंटर करूंगा, राइट। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने मान के चलो मैं सोने लगा हूँ और 11:15 बज गए, मैंने 2 पैग लगा रखे हैं, मुझे नींद आ रखी है, मेरा पैग लगाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि यार एक ट्रेड ले लूं, क्या पता दारू के पैसे बाहर बाहर से निकल आए, चलो बाय करके सो जाता हूँ, और नींद भी अच्छी आनी है, और ब्रांड भी अच्छा पिया है, सुबह तक उठूंगा $30-40 प्रॉफिट में होगा, तो बढ़िया भाई, पैसे बार बार दारू के पूरे हो गए, या कुछ भी, एनीथिंग कोई भी। क्योंकि यहाँ पर इमोशन कंट्रोल लिखा हुआ है ना दूसरा, तो इमोशन कंट्रोल खत्म हो जाता है जब आप इस तरह के बहाव में होते हैं। तो डिसिप्लिन, कि भाई मैं अगर सोने लगा हूं, मैं 8 घंटे अब ट्रेड नहीं देख पाऊंगा, तो मुझे ट्रेड नहीं लेना, सुबह देखेंगे, मार्केट यहीं रहेगी, आपका रहना जरूरी है।
इमोशनल कंट्रोल, अपनी ऊपर कंट्रोल रखें कि भाई मैं बहुत ज्यादा अगर इमोशनल होके मेरे दिल कर रहा है कि ये ऊपर ही जाएगा, आज शनिवार है, आज महामाई का जागरण है, महामाई ने जो है वो लाल रंग की चुनरी ले रखी है तो आज रेड कैंडल ही बनेगी, तो हम डाउन ट्रेंड में सेल लगा देते हैं। सेल्फ कंट्रोल नहीं रहता और पेशेंस नहीं रहता। ट्रेड में जब छोटा सा प्रॉफिट होता है निकल जाते हैं, लॉस बड़े बड़े देखते रहते हैं, राइट। तो ये 50% मैटर करता है, आपका डिसिप्लिन, इमोशन कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस। ऊपर वाली नॉलेज जो है ना वो कम भी होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जिनके पास बहुत सारी नॉलेज है लेकिन उनको उनको उनका खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है। नॉलेज कम चलेगी लेकिन ये चीजें जो है वो डुबो आएंगी, क्योंकि जैसी आपकी मनोस्थिति होती है वैसी आपकी परिस्थिति होती है। और अगर आपकी मनोस्थिति है कि भैया मेरा मन ये कर रहा है, मेरा दिल ये कर रहा है, तो आज भी आपकी गेम हो सकती है, कल भी हो सकती है। तो इसलिए ये चीजों को आपने जरूर ध्यान देना है। तो आज के इस चैप्टर में हमने क्या देखा, बाय सेल्स, बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, उसके बाद कुछ फंडामेंटल रीडिंग्स, उसके बाद कुछ हमने प्रैक्टिकल लाइव ट्रेडिंग करी, उसके बाद ये आइसबर्ग देखा है, और उसके इन बिटवीन हमने फंडामेंटल का कुछ पॉइंट्स देखे हैं। कल अकाउंट जिन लोगों का खुल जाएगा वो CPI 7 बजे के करीब मार्केट के अंदर तांडव होता जरूर देखें। जो नए लोग हैं उनको जरूर तजुर्बा अच्छा होगा, कल जरूर डेमो या लाइव में ट्रेड जरूर करें। और कल या परसों जब भी सेशन होगा उसमें अपना प्रॉफिट जो है ना स्क्रीन जो ग्रुप में है वो प्रॉफिट शेयर करें कि मैंने आज इतना प्रॉफिट बनाया, जरूर प्रॉफिट शेयर करा करो डेमो में ट्रेड करके। और अगर वो $100 वाला अकाउंट आपको खुल जाता है तो उसका भी कुछ प्रॉफिट शेयर करेंगे तो बढ़िया रहेगा। और किसी ने कुछ कहना हो तो बताइए, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, एनी दिक्कत परेशानी, या फिर मीटिंग को वाइंड अप किया जाए। जाग रहे हैं, सो गए हैं? थैंक यू नहीं नरेंद्र सर, जी। जाग रहे हैं। जागरण है। ओके ओके, थैंक यू। जाग के ये सोच ठीक रहे है। कि नेक्स्ट स्टेप क्या लिया जाए और आपको दिखाया जाए। नहीं, बढ़िया सर, बढ़िया। मेरे को बहुत खुशी होगी कि सब लोग जो है वो अल्टीमेट तरीके से पैसे बनाएं और सीखें चीज़ों को। और क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप डॉलर में कमाते हैं और रुपए में खर्चते हैं, तो आप हमेशा प्रॉफिट में ही रहते हैं, राइट। सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप किस तरीके से जो है वो इस चीज़ को लेके चलते हैं। सो थैंक यू, और थैंक्स अ लॉट, आज के सेशन गुड में ये नाइट। सबसे बढ़िया लगा कि आपने $100 का जो अकाउंट दिया है ना, इसमें जो जी आप जी जी प्रॉफिट बनाएंगे उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने ओरिजिनल अकाउंट में। तो जी इससे जी कम से कम बिल्कुल। ये तो आप, रहेगा हम यहाँ से कुछ बना के लाएं और हम अपने उसमें रखें। हाँ, आप इसका फायदा उठा सकते हैं क्योंकि ये ऑफर है। और अगर आप आगे टीम डेवलप करना चाहते हैं ना, जैसे आपको कोई IB बन के आगे टीम बनानी है तो आप उनको भी रेफर कर सकते हैं, तो उनको भी $100 मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपके लिए टीम बनाना आसान हो जाए। ओके। वरुण जी, मुझे इसका ट्रेनिंग सेशन का आज का रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं प्लीज? मैं भेज दूंगा सर। नरेंद्र जी आप कहाँ से हैं, किसके साथ ज्वाइन हैं? माफी चाहता हूँ, मैंने भाई मैं पहचाना नहीं चंडीगढ़ से आपको। हूँ वरुण भाई। अभी हम लोग हाँ जी। मिले थे, चंडीगढ़ से ही हूँ, प्रोग्राम में मिले थे ना अभी। 2 दिन का ट्रेनिंग अच्छा अच्छा सेशन अच्छा सर, क्या हाल है? सर, बड़ी गोयल जल्दी मिल साहब, गया आपको। थैंक यू सो मच माय डियर, याद करने के लिए। गोयल साहब ना, गोयल साहब। जी जी। हाँ ओके ओके ओके, मैं क्षमा चाहता हूँ सर, मैं पहचान नहीं पाया आपको। अरे जी, ठीक है प्रभु, आप प्रभु ठीक है है तो सर, कभी। थैंक यू थैंक यू। मैं थैंक यू रिकॉर्डिंग सो जो है मच वो माय डियर। आपको कल मिल जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं जल्दी अगले सेशन में। मैं चाहूंगा और गॉड से प्रे करूंगा आप सब लोग जो है वो अच्छे अच्छे से पैसा कमाएं और अपने घर परिवार की जरूरतें, सपने पूरा करें और अपने ड्रीम्स को भी पूरा करें। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस एवरीवन। गुड नाइट सर।